मेरे मिश्रा वंश को सीतापुर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली कबीला बनने में और 20 साल भी नहीं लगेंगे। जयराज के शब्दों ने उसके आसपास के लोगों को एक बार फिर सदमे में डाल दिया। उनमें से हर एक जानता था कि स्वर्गीय संत मास्टर बनने के लिए सफलता प्राप्त करना कितना कठिन और कठिन था। यदि मिश्रा वंश के पूर्वज को स्वर्ग संत गुरु बनने में मात्र 20 वर्ष लगे होंगे तो ये जानकारी सुनने में अविश्वसनीय थी। सीतापुर साम्राज्य अब पतन की ओर अग्रसर था, क्योंकि उन्होंने हाल के युद्ध में कई स्वर्गीय संत गुरुओं को खो दिया था। उनमें से केवल 4 ही बचे थे, और यदि मिश्रा वंश उस संख्या में एक और जोड़ लेता तो उनके लिए शीर्ष 5 में से एक बनना असंभव नहीं होता। दक्ष के चेहरे पर एक ठंडी हंसी उभर आई। मैं कई युद्ध कौशल जानता हूं, लेकिन वह नहीं जो आप चाहते हैं। जयराज इन शब्दों को सुनकर अचंभित रह गया। उसके चेहरे पर एक उल्लासपूर्ण भाव उभरा। तो फिर अपना सबसे मजबूत युद्ध कौशल सामने लाओ। चिंता मत करो, मेरा मिश्रा वंश तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। जब दक्ष ने जयराज की ओर घूरकर देखा तो व्यंग्य और भी बड़ा हो गया। मेरे पास सबसे मजबूत युद्ध कौशल 2 स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल हैं, वह कौन सा होगा? क्या 2 स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल? जयराज तुरंत ही दंग रह गया और अविश्वास से दक्ष को देखने लगा। भावनाओं की लहरें ज्वार की लहरों की श्रृंखला की तरह उसके हृदय से बह रही थीं। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल अत्यंत विरल थे। यहां तक कि सीतापुर साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली प्रमुख शक्तियों के पास भी कोई स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल नहीं था। दक्ष के शब्दों से न केवल जयराज स्तब्ध रह गया, बल्कि उसके आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए। उनमें से प्रत्येक का चेहरा शून्य हो गया था। उसके पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है? हे भगवान, ये सच नहीं हो सकता। आसपास के राज्यों में से केवल मगध साम्राज्य के सेन कबीले के पास ही स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। मैंने कभी किसी अन्य व्यक्ति के पास समान स्तर का युद्ध कौशल होने के बारे में नहीं सुना है। यहां तक कि स्वर्ग के संत मास्टर भी एक पाने के लिए हत्या कर देंगे। ये कैसे संभव है कि उनके जैसे पृथ्वी संत मास्टर के पास 2 होंगे? मुझे एक पल के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, वह झूठ बोल रहा है। सभी एक दूसरे से बात करते हुए इस बात पर आश्वस्त थे कि दक्ष के पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल नहीं था। यहां तक कि जयराज को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसके सामने खड़े इस 20 वर्षीय युवक के पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। उन्होंने उस पर ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास सचमुच एक है तो इसे सबको दिखाने के लिए क्यों नहीं? ये सही है, हमें ये स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल दिखाओ। इस नई दुनिया के प्रति हमारी आंखें खोलो। हमें दिखाओ कि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल कैसा दिखता है। जैसे ही जयराज ने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर उपस्थित सभी लोग भी साथ हो लिए और उनकी आंखें दक्ष का उपहास कर रही थीं। दक्ष जहां खड़ा था वहीं से केवल ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। जयराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर रुद्र, राजीव, राघव और आध्या पर पड़ी। वे अभी अभी वीआईपी प्रवेश द्वार से बाहर निकले थे। जैसे ही रुद्र गलियारे से बाहर निकला, उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या आश्चर्य कभी खत्म नहीं होंगे। नीलामी अभी समाप्त ही हुई है, फिर भी देखने के लिए एक और तमाशा अभी भी मौजूद है। ये कितना रोमांचक दिन था। रुद्र ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन जब वह बोला तो सभी ने उसकी बातें साफ सुनी थीं। वे उसकी और अन्य 3 की ओर मुड़े। जयराज ने मुड़कर रुद्र की ओर देखा। जब उसने उसका सुंदर चेहरा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे 2 साल पहले का शिवांश याद आ गया। रुद्र की चेहरा बदलने की क्षमता ने रजतपुर शहर के कई लोगों की आंखों को धोखा दे दिया था, लेकिन फिर भी उसे नीचे के कुओं और मार्गों का उपयोग करके शहर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम स्वरूप चेहरे की बनावट बदलने के लिए जिन जड़ी बूटियों का उसने उपयोग किया था वे पूरी तरह से धुल गईं, जिससे जयराज को रुद्र का असली चेहरा देखने का मौका मिला। रुद्र के परिचित चेहरे को ध्यान से देखते हुए जयराज ने धीरे धीरे अपना अगला वाक्य शब्दशः बोला, तो तुम असली शिवांश हो। जयराज की बात सुनकर एक बार फिर सभी लोग चौंक गए। रुद्र को विचित्र निगाहों से देखते हुए उनमें से किसी ने भी कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे गलत व्यक्ति से झगड़ा करने वाले थे। भीड़ में आगे बढ़ते हुए रुद्र ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। जयराज, लगता है तुम्हें अब भी मेरी याद है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम सही हो, मैं वही शिवांश हूं जिसे तुमने 2 साल पहले चट्टान से नीचे फेंक दिया था। जब रुद्र ने स्वयं ही पुष्टि कर दी कि वह कौन है, तो बाकी सभी के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया था। जिस व्यक्ति ने 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बेचे थे, वह 2 साल पहले वाला शिवांश नहीं था। कई मजबूत दिखने वाले आदमी तेजी से आगे बढ़े और रुद्र के समूह को घेर लिया। उनमें से एक ने क्रोधित होकर कहा, शिवंश, तुमने मेरे वर्मा वंश के कई लोगों को मार डाला है। यह अक्षम्य अपराध है। तुम रजतपुर शहर को जिंदा नहीं छोड़ोगे। मेहरा कबीले के समूह से एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से कबीले के मुखिया के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, महाराज, ये वही है जिसने कुछ दिन पहले युवा मालिक को घायल कर दिया था। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई जब उसने जवाब दिया, मैंने नहीं सोचा था कि शिवांश ही मेरे बेटे को घायल कर देगा।
शिवांश ने 2 साल पहले हमारे कई लोगों को मार डाला था, मैं हमारे पुराने और नए दोनों कर्ज चुका दूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने हाथ हिलाया और उसके 2 दर्जन आदमियों ने रुद्र को इतनी मजबूती से घेर लिया कि पानी भी बाहर नहीं निकल सका। रुद्र के समूह का अध्ययन करके जयराज केवल राघव और आध्या की ताकत का पता लगा सका। दूसरी ओर राजीव और रुद्र ने अपनी उपस्थिति पूरी तरह छुपा ली थी। उन्होंने ऐसा किया कि जयराज के पास उनकी ताकत का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि जयराज को अभी भी उन दोनों से कोई खतरा नहीं लगा था। आखिरकार वे युवा थे, वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, चाहे वे अपनी उम्र के हिसाब से कितने भी ताकतवर क्यों न हो। जयराज ने व्यंग्य किया, शिवंश, तुम सही समय पर आए हो, मैं गलत व्यक्ति के साथ बीमार पड़ते पड़ते बचा था। दक्ष की ओर मुड़ते हुए शिवांश एक क्षण के लिए झिझका, फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रिय भाई, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। मुझे आशा है कि आप मेरे इस पाप को क्षमा कर देंगे। शायद भविष्य में जब समय हो तो कृपया अलीगढ़ शहर में आएं और मेरे मिश्रा परिवार के साथ बैठें। अगर उसके सामने खड़ा व्यक्ति शिवांश होता तो जयराज बिना परिणाम की परवाह किए उसे मार देता। 2 साल पहले शिवांश को चट्टान से नीचे फेंकने के बाद दोनों के बीच की नफरत उनमें से किसी एक की हत्या के बिना कभी नहीं मिट सकती थी। गलत व्यक्ति को पहचान लेने के कारण जयराज को तुरंत ही इस पृथ्वी संत मास्टर से क्षमा याचना महसूस हुई। मिश्रा परिवार ऐसे विशेषज्ञ को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। दक्ष ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, इसलिए जयराज ने और अधिक बात न करने का निर्णय लिया। वह सबकी ओर मुड़ा, मैं, जयराज, शिवांश के साथ मेरा काम अधूरा है। कृपया मेरे मिश्रा वंश को इससे निपटने की अनुमति दें। रुद्र को घूरते हुए आंख के चेहरे पर एक गहरा भाव उभर आया। ये 4 लोग बूथ 8 के वे लोग हैं जिन्होंने मेरे मिश्रा वंश के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया। नीलामी घर में जो कुछ हुआ वह आप सभी ने स्वयं देखा। मुझे उम्मीद है कि आप हमें कुछ सम्मान देंगे और हम दोनों को उनसे निपटने की अनुमति देंगे। ये सुनकर कि रुद्र ही वह व्यक्ति था जिसने 8वें बूथ में कक्षा 5 का मॉन्स्टर कोर चुराया था, जयराज की आंखें और भी गहरी हो गईं। दांत पीसते हुए उसने कहा, तो अब भी तुम मेरे मिश्र कुल से हटने को तैयार नहीं हो। हम आपके अक्षम्य अपराधों में एक और पाप जुड़ गया। मेहरा वंश के मुखिया की ओर मुड़कर जयराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन यह ऐसा मामला है जिसका ध्यान मेरे मिश्रा वंश को रखना होगा। मुझे आशा है कि आप यह मामला मुझे सौंप देंगे। निश्चिंत रहो, मेरा मिश्रा वंश तुम्हारे वंश का प्रतिशोध अवश्य लेगा। एक सफेद वस्त्रधारी असामान्य स्वभाव का व्यक्ति मुस्कुराते हुए भीड़ से बाहर आया। जयराज, ये व्यक्ति बहुत संदेहशील है और आशा करता है कि तुम इसका स्पष्टीकरण दोगे कि तुम इस व्यक्ति से इतनी घृणा क्यों करते हो। भले ही नीलामी में ऐसा ही हुआ हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रति आपकी नफरत इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसे आंख और जयराज भी कभी अपमानित नहीं कर सकते थे। वह गांधी परिवार के मुखिया थे, जो सीतापुर साम्राज्य की एक अन्य प्रमुख पार्टी थी, जो सत्ता में मिश्रा वंश की प्रतिद्वंद्वी थी। आंक्स ने जयराज की ओर देखा, क्योंकि केवल वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए जयराज ने उत्तर दिया, मास्टर फैंग, यह मामला कई वर्षों पहले की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें मेरे कबीले का भी हित जुड़ा हुआ है। कृपया मुझे माफ करें कि मैं अपनी नफरत को समझाने के लिए इसे उपयुक्त स्थान नहीं पा सका। ऐसा क्या हो सकता है कि आप इसे यहाँ न कहें? जयराज, मैं, यंग चांदकोंग भी इस मामले पर काफी उत्सुक हैं। आखिर इस भाई ने ऐसा क्या किया था जिससे तुम नाराज हो गए और तुम उससे इतनी नफरत करने लगे? जब स्पिरिटहॉक भाड़े के सैनिक अपने कप्तान के साथ समूह का नेतृत्व करते हुए नीलामी घर से बाहर निकले तो पीछे से एक और आवाज सुनाई दी। जयराज का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। गांधी परिवार के मुखिया ने हल्की मुस्कान के साथ दक्ष की ओर देखा। मुझे लगता है कि यहाँ सभी ने आपको 2 साल पहले के इस भाई को शिवांश समझ लिया था। इसके अलावा आपने उस पर हमला भी किया और उससे युद्ध कौशल सौंपने की मांग की। शायद शिवांश के पास कोई युद्ध कौशल है जो आपके मिश्रा कबीले को पसंद आ गया है। गांधी परिवार के मुखिया के शब्दों से जयराज का चेहरा तमतमा उठा। मास्टर फैंग, बिना ठोस सबूत के कृपया बेतरतीब आरोप न लगाएं। जयराज को पता था कि यदि एक संत गुरु कई महान संत गुरुओं का वध करने में सक्षम है, तो युद्ध कौशल कम से कम पृथ्वी स्तर का तो होना ही चाहिए। यदि इसकी खबर बाहर आ जाती तो सीतापुर साम्राज्य का लगभग हर एक विशेषज्ञ हंगामा मचा देता और इस युद्ध कौशल के लिए लड़ने लगता। यदि स्वर्ग संत गुरु वाला कोई गुट हस्तक्षेप करता है तो मिश्रा वंश को चुपचाप किनारे बैठना पड़ेगा। सीतापुर साम्राज्य के दायरे में पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल ऐसी चीज थी जिसे हर शक्तिशाली गुट अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता था। यहां तक कि राज्य के भीतर स्वर्ग संत मास्टर्स के पास भी पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल ही उनका सबसे मजबूत कौशल होगा। हंसते हुए गांधी परिवार के मुखिया ने रुद्र की ओर देखा। मेरे भाई, मैंने जो कहा वह सच था या झूठ?
रुद्र ने अपने चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान प्रदर्शित करते हुए उत्तर दिया, सही है। 2 साल पहले मिश्रा वंश के जयराज ने देखा कि मेरे पास एक युद्ध कौशल है और अपने कबीले के लिए इसे प्राप्त करने के लिए मुझे मारने की योजना बनाई। रुद्र के शब्दों से जयराज का चेहरा और भी उदास हो गया। अब उसे पता चल गया था कि युद्ध कौशल से जुड़ा यह मामला अब उतना गुप्त नहीं रह गया था जितना वह चाहता था। यहाँ इतने सारे शक्तिशाली गुटों के इतने सारे लोग एकत्र हुए हैं कि वह चाहकर भी रहस्य को बनाए रखने के लिए उन सभी को मार नहीं पाएगा। छोटे भाई, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास कौन सा युद्ध कौशल है, लेकिन अगर यह मिश्रा वंश को भी इसके लिए मुंह में पानी लाने पर मजबूर कर सकता है तो ये कतई कम नहीं हो सकता। यंग चांगकोंग ने गंभीर भाव से कहा, जैसे वह चिंतित हो। वहां मौजूद हर कोई पहले से ही कल्पना कर सकता था कि मिश्रा वंश के लिए इतना युद्ध कौशल काफी था और निश्चित रूप से यह बहुत ही गुणात्मक भी रहा होगा। इस तरह का एहसास हर किसी के दिल में लालच की ज्वाला को भड़काने के लिए पर्याप्त था और वे भी इसकी लालसा करने लगे। सबकी आंखों में लालच भरी चमक देखकर रुद्र ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ छाती पर रख लिए। मेरा युद्ध कौशल एक उच्च पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। मानो कोई बम फट गया हो। यह सुनकर हर कोई चौंक गया कि यह एक उच्च पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल था। उस समाचार के प्रकट होने के कुछ ही देर बाद वहां उपस्थित सभी लोगों की सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं और वे रुद्र को घूरने लगे तथा उनके मुंह से लार टपकने लगी। इस तरह का युद्ध कौशल सीतापुर साम्राज्य में सबसे मजबूत माना जाएगा। जयराज के चेहरे का भाव एकदम बदल गया, मानो वह पश्चाताप से भर गया हो। यदि उसे पता होता कि रुद्र के पास उच्च पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है तो वह ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता कि रुद्र एक शब्द भी न बोल पाए। अब जब खबर बाहर आ चुकी थी तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए बिना रह सके। जयराज, इतनी जरूरी बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, कमीने। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने अपना ही राज लीक कर दिया। अनखस ने जयराज पर क्रोधपूर्वक चिल्लाया। स्थिति तेजी से उसकी उम्मीदों से परे होती जा रही थी। जयराज को अपनी आवेगशीलता पर पछतावा हो रहा था। जब शिवांश प्रकट हुआ तो उसे युद्ध कौशल का उल्लेख ही नहीं करना चाहिए था। ये कितनी अप्रत्याशित बात है कि आपके पास उच्च पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है, भाई। मुझे इस तरह की घटना की कभी आशंका नहीं थी। मुझे डर है कि हमारे सीतापुर राज्य में ऐसे 10 से भी कम लोग मौजूद हैं। यंग चांगकोंग जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में एक उज्ज्वल और गर्मजोशी भरी झलक थी। एक उच्च पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल किसी भी व्यक्ति को लुभाने के लिए पर्याप्त था। धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए गांधी परिवार के मुखिया ने चमकती आंखों से कहा, भाई, ऐसा युद्ध कौशल होना आपके लिए एक बोझ होगा। इस तरह से आगे बढ़ना निस्संदेह खतरनाक होगा, लेकिन मेरे पास इसे हल करने का एक विशेष रूप से समस्या मुक्त तरीका है। मेरे गांधी परिवार का सीतापुर साम्राज्य के सबसे मजबूत संप्रदाय लाल तलवार संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध हैं। क्यों न इसे उन्हें बेच दिया जाए? वे आपकी भलाई की गारंटी देंगे। यदि लाल तलवार संप्रदाय आपका समर्थन करता है तो सीतापुर राज्य में कोई भी आपके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इस पर थोड़ा विचार करें। मालिक सही कह रहे हैं छोटे भाई, लाल तलवार संप्रदाय बहुत मजबूत है और एक स्वर्गीय संत गुरु इसका अध्यक्ष है। सीतापुर साम्राज्य में वे संभवतः सबसे मजबूत समूह हैं। यदि वे आपके पीछे हैं तो कोई भी अन्य छोटा गुट आपके साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी कि इसका फायदा उठाया जाएगा। गांधी परिवार के मुखिया के ठीक बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने बात की। उसकी आवाज अर्थपूर्ण और गंभीर लग रही थी, मानो वह रुद्र की भलाई के बारे में पूरी तरह चिंतित हो। जयराज और अर्क के चेहरे क्रोध और उदासी से सुअर की खाल के रंग के हो गए। लाल तलवार संप्रदाय राज्य के सबसे मजबूत गुटों में से एक था और शाही परिवार से जुड़ा हुआ था। ऐसी शक्ति का सामना मिश्रा वंश आसानी से नहीं कर सकता था। यदि मिश्रा वंश के पूर्वज स्वर्ग संत गुरु बनने में सफल भी हो गए तो भी वे लाल तलवार संप्रदाय के सामने टिक नहीं पाएंगे। लाल तलवार संप्रदाय न केवल मिश्रा वंश की तुलना में अधिक शक्तिशाली और समृद्ध था, बल्कि स्वर्गीय संत मास्टर भी काफी शक्तिशाली व्यक्ति थे। लाल तलवार संप्रदाय का जिक्र सुनकर बाकी सभी लोग भी चौंक गए थे। उनमें से प्रत्येक ने आह भरी जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर रुद्र लाल तलवार संप्रदाय के पास शरण मांगता है तो वे इस तरह के मजबूत युद्ध कौशल अर्जित करने का मौका खो देंगे। रुद्र मुस्कुराया, मैं आपके दयालु इरादों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उच्च पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान फैंग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस आदमी के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए और उसने चिंता से कहा, युवा भाई, तुम्हें इस बात पर ध्यान से सोचना चाहिए। पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल अत्यंत मूल्यवान है। लाल तलवार संप्रदाय की सुरक्षा के बिना निश्चित रूप से आपके सामने अनेक परेशानियां आएंगी। यहां आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। गांधी परिवार के मुखिया की इच्छा थी कि यह व्यक्ति स्वयं को युद्ध कौशल लाल तलवार संप्रदाय को सौंपने की अनुमति दे।
यदि ऐसा किया गया तो निस्संदेह लाल तलवार संप्रदाय गांधी परिवार को बेहतर नजरिए से देखेगा और यह मामला दोनों गुटों के बीच की खाई को पाटने में सहायक होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने अपना सिर हिलाया। यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे रास्ते में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी उन्हें मेरे लोग निपटा देंगे। रुद्र को लाल तलवार संप्रदाय द्वारा संरक्षित होने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते देख उसके आसपास के सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। उनमें से प्रत्येक के दिल में उम्मीदें फिर से जाग उठीं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि यह युद्ध कौशल हासिल करने का एक और मौका था। यदि वे ही युद्ध कौशल को शक्तिशाली गुटों को सौंप देते तो उन्हें लाभ मिलता और साथ ही वे पहले स्वयं के लिए युद्ध कौशल की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होते। शिवंश, तुमने 2 साल पहले मेरे वर्मा वंश के कई लोगों को मार डाला था। आप इसे कैसे समझाने की योजना बना रहे हैं? वर्मा वंश के मुखिया ने आरोप लगाया। अपनी पिछली शिकायतों को याद करते हुए वह युद्ध कौशल के लिए लड़ने के लिए तैयार था। तुमने मेरे मेहरा कबीले के बहुत से लोगों को मार डाला है और साथ ही मेरे प्यारे बेटे को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं अपने कबीले के लोगों को चुपचाप खड़े होकर यह सब देखने की अनुमति नहीं दूंगा। मेहरा वंश का मुखिया बोला। वहां मेरा श्वेत कमल संप्रदाय भी है। 2 साल पहले मेरा संप्रदाय तुम्हारे हाथों शिकार बन गया। आज हमारा ये कर्ज तुम्हारे खून से साफ हो जाएगा। वहां मेरा तियानमू कबीला भी है। रुद्र के साथ जुड़े 2 गुटों ने एक के बाद एक उसके प्रति अपनी शिकायतें जाहिर करनी शुरू कर दी थीं। हर कोई अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थिति का लाभ उठा रहा था। वे 2 साल पहले जो कुछ हुआ था उसका उपयोग करने की योजना बना रहे थे ताकि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके। जो लोग दूर दूर से शहर आए थे वे चुपचाप किनारे खड़े होकर स्थिति को अपने सामने घटित होते देख रहे थे। जब सभी लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर लोगों के साथ खड़े थे, जयराज को पता था कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अन्यथा संभवतः कुछ और घटित हो सकता है जिससे स्थिति एक बार फिर बदल सकती है। समय न गंवाते हुए उसने अपना हथौड़ा पकड़ा और चिल्लाते हुए रुद्र की ओर झपटा। शिवंश, हमें अपना कर्ज यहीं और अभी चुका देना चाहिए। जिस समय जयराज आगे बढ़े उसी समय दक्ष भी आगे बढ़ गए। एक चमकदार लाल अग्नि तलवार लेकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के जयराज पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। अपने पीछे की स्थिति की विचित्रता को महसूस करते हुए जयराज का चेहरा काला पड़ गया और वह घूम गया तथा उसने तलवार के आने वाले वार को रोकने के लिए अपने हथौड़े का इस्तेमाल किया। 2 संत हथियारों के संपर्क में आने से संत बल में जबरदस्त उछाल आया। इससे लहरें उठीं और सड़कें नष्ट हो गईं तथा ऊर्जा जमीन पर फैल गई। एक ही वार के बाद जयराज 3 कदम पीछे उड़ गया, जबकि दक्ष बिना हिले डुले अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा। नुकसान में रहने वाला व्यक्ति पहले से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जयराज के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और वह दक्ष को घूर कर देख रहे थे। ये तथ्य कि दक्ष एक पृथ्वी संत गुरु थे उनके लिए काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दक्ष उनसे भी अधिक शक्तिशाली होंगे। महाराज, इसका क्या मतलब है? यदि यह मेरे पिछले अपमान के लिए है तो इस बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही आपसे माफी मांग ली है, या फिर आप उससे संतुष्ट नहीं थे? जयराज ने गहरे स्वर में पूछा। दक्ष की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से अधिक थी, जिससे वह थोड़ा चिंतित हो गया। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तब तक नहीं लड़ा जाना चाहिए जब तक कि कोई अन्य विकल्प न हो। दक्ष अभी भी ज्वाला तलवार को पकड़े हुए भावशून्य भाव से जयराज को देख रहा था। उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोला। इसके बजाय वह सबकी खुली आंखों के सामने धीरे धीरे रुद्र के समूह की ओर चला और उसके ठीक पीछे दृढ़ता से खड़ा हो गया। अब जब उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिला तो सभी को यह आश्चर्यजनक एहसास हुआ कि वे दोनों एक ही समूह के थे। जयराज के चेहरे पर असहजता का भाव था जब वह उस व्यक्ति और शिवांश के बीच संबंध समझ रहा था जिससे उसने माफी मांगी थी। उसके चेहरे पर अत्यंत शर्मिंदगी का भाव उभर आया। अचानक उसे अपने माथे पर हाथ मारने का मन हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों एक साथ काम करोगे। शिवांश, यदि तुम एक पृथ्वी संत मास्टर को अपने साथ लाने में सक्षम हो तो तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि एक भी मुझे डराने में सक्षम होगा तो तुम बहुत ही भोले हो। जयराज दांत भींचते हुए बोले। जयराज को ऐसे घूरते हुए मानो वह उससे नीचे हो, रुद्र ने व्यंग्य किया। मुझे आश्चर्य है कि वह भोला कौन है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जयराज, मैं आज हमारा ये 2 साल का कर्ज चुका दूंगा। हाँ, ये बात सही है। हम इसे एक बार में ही और हमेशा के लिए सुलझा लेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस चट्टान से नीचे धकेले जाने के बाद तुम बच निकलोगे, लेकिन 2 साल बाद तुम मेरे सामने खड़े हो। उस वर्ष जो कुछ हुआ उसके लिए आप मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, इसलिए मैं, जयराज, आपको एक उचित मुकाबला प्रदान करूंगा। लेकिन यहाँ के लोग मेरी पसंद से ज्यादा हैं। क्यों ना हम इसे बाहर जाकर सुलझा लें? जवाब में जयराज ठंडे स्वर में मुस्कुराए। अब जब युद्ध कौशल का पता चल चुका था तो हर कोई रुद्र से इसे छीनने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा था।
जैसी कि अब स्थिति थी, इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक कि रुद्र मर न जाए या पराजित न हो जाए, और फिर उसके शरीर से युद्ध कौशल ले लिया जाए। यदि उसमें कोई युद्ध कौशल नहीं पाया गया तो भी उसे घर ले जाकर पूछताछ की जा सकती थी। परिणामस्वरूप रुद्र के खिलाफ द्वेष रखने वाले प्रत्येक पक्ष सबसे पहले अपनी द्वेष की घोषणा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये घोषणाएं इस डर से की गई थी कि कोई और इसका फायदा उठाकर रुद्र से उसके युद्ध कौशल के लिए पहले ही युद्ध कर लेगा। उसके साथ एक निष्पक्ष युद्ध लड़ना तथा उसकी हार के बाद युद्ध कौशल प्राप्त करना, यही सबकी योजना थी, जिसमें जयराज भी शामिल था। रुद्र ने जयराज के सुझाव को अस्वीकार करने के लिए अपना सिर हल्का सा हिलाया। ये जगह ठीक रहेगी, ये काफी बड़ा क्षेत्र है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भागकर जाऊं। अपने आसपास सबको घूरते हुए रुद्र मुस्कुराया। 2 साल पहले मैं यहाँ बहुत से लोगों का दुश्मन बन गया था, तो अब जिसको भी कोई शिकायत है वो आगे आ जाए। हम उस दुश्मनी को यहीं और अभी खत्म कर देंगे। बेटे, तुम बहुत बदतमीज हो रहे हो। यह मत सोचिए कि चूंकि आपने अपने मामलों को सुलझाने के लिए एक पृथ्वी संत मास्टर को काम पर रखा है, इसलिए आप बच निकलने में सक्षम होंगे। तुमने राजतपुर शहर के 3 प्रमुख कबीलों के बहुत से लोगों को मार डाला। हमारे कबीलों में से कोई भी तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। अन्य 3 लोगों ने शहर के 3 प्रमुख कबीले प्रमुखों के रूप में भीड़ से अपनी पहचान बनाई। इस समय 3 प्रमुख कुलों के प्रतिनिधि रुद्र के सामने आ गए थे, क्योंकि वे उससे युद्ध करेंगे। केवल नगर का स्वामी ही चुपचाप पीछे खड़ा रह गया। चारों ओर नजर घुमाते हुए रुद्र ने शांत भाव से पूछा, और कौन है जो मुझसे दुश्मनी रखता है या मेरी पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल की इच्छा रखता है? अब आगे बढ़ो। अपने अंतिम वाक्य तक रुद्र की आवाज क्रमशः ठंडी होती जा रही थी। शिवांश, तुम बड़े कमीने हो। क्या आप स्वयं को स्वर्ग का संत गुरु मानते हैं? यहाँ हम में से इतने लोगों के होते हुए भी क्या आप फिर भी इस तरह का दुस्साहपूर्ण कार्य करने का साहस करेंगे? क्या आप हमें इस तरह नजरअंदाज करना चाहते हैं जैसे हमारा अस्तित्व ध्यान देने लायक ही नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक अधेड़ आदमी गुर्राया। राजतपुर शहर के 3 प्रमुख कुलों और मिश्रा कुल के 2 सदस्यों के साथ पहले से ही 5 पृथ्वी संत मास्टर विरोध में एकत्र हुए थे। यह विचार कि रुद्र ने 5 पृथ्वी संत गुरुओं के विरुद्ध इस प्रकार से कार्य करने का साहस किया, उन सभी को बहुत क्रोधित कर गया। ऐसा कार्य स्पष्ट रूप से उनकी शक्ति की अवहेलना थी, और जो लोग दूसरों से सम्मान प्राप्त करते थे उनके लिए यह असहनीय कार्य था। बाघ का बच्चा रुद्र के वस्त्रों में चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। उसकी दोनों आंखें बुद्धिमान प्रकाश से भरी हुई थीं। उसने जिज्ञासा से भरकर चारों ओर नजर घुमाई। बाघ शावक के फर को प्यार से सहलाते हुए रुद्र ने एक ऐसी मुस्कान दी जो गर्म से ज्यादा ठंडी लग रही थी। जिनका यहाँ कोई काम नहीं है उन्हें नीचे उतर जाना चाहिए या चोट लगने का जोखिम उठाना चाहिए। राजीव, दक्ष, जो भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो उसका वध कर दो। बिना कुछ कहे दक्ष अपनी ज्वलंत तलवार को हवा में उठाते हुए आगे की ओर उड़ चले। एक क्षण में वह महान संत गुरुओं की ओर उड़ चला और अपनी तलवार उनकी छाती पर तानकर उनमें से कुछ को सफलतापूर्वक 2 भागों में विभाजित कर दिया। राजीव ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसे ही रुद्र ने आदेश दिया, राजीव ने अपना ऋषि अस्त्र निकाला और एक नीली रोशनी में परिवर्तित हो गया, जो अविश्वसनीय गति से जयराज की ओर उड़ चला। अपने पूरे कार्य के दौरान राजीव की आंखों में हत्या की तीव्र मंशा थी। दोनों व्यक्तियों की अचानक हुई हरकतों से दोनों पक्षों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आसपास खड़े लोग तुरंत कुछ कदम पीछे भागने को मजबूर हो गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे युद्ध में दुर्घटनावश फंसने से बच सकें। पवन शक्ति के उपयोगकर्ता के रूप में राजीव अत्यंत तेज थे। जयराज को केवल नीली रोशनी का एक धुंधलापन दिखाई दे रहा था। उसके बाद एक लंबी तलवार उसके सीने के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। घबराहट और सदमे में जयराज ने तलवार के वार से खुद को बचाने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। टकराना। जयराज के हथौड़े से टकराने पर राजीव की तलवार में संचित ऊर्जा जयराज के हथियार से निकले विस्फोट की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर फूट पड़ी। परिणामस्वरूप जयराज हवा में उड़ गया और लगभग 20 मीटर दूर जमीन पर गिरा। जब वह खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था तो उसके पैर एक के बाद एक लड़खड़ा रहे थे। इससे पहले कि वह अंततः खुद को गिरने से रोक पाता, उसे लगभग 10 मीटर और चलना पड़ा। जब भी वह खुद को रोकने के लिए जमीन पर पैर रखता था तो उसके द्वारा लगाए गए बल के कारण दरारें पड़ जाती थी। संगमरमर का एक हिस्सा धूल में बदल गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यो आप एक छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर हैं। राजीव के युवा चेहरे को देखकर जयराज आश्चर्य से चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या अनुभव किया है, और उसके हृदय में हल्का सा घबराहट का दौरा पड़ रहा था। जैसे ही उसने युवक की ताकत को ठीक से महसूस किया, उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। उनकी शक्ति वस्तुतः मिश्रा वंश के मुखिया के समान ही थी। शुरू से ही राजीव ने अपनी ताकत छुपा रखी थी ताकि उसे देखने वाला कोई भी यह न जान सके कि वह एक पृथ्वी संत मास्टर है।
अब जब उसने लड़ना शुरू कर दिया था तो उसकी छिपी हुई ताकत अंततः प्रकट हो गई थी। ये खुलासा उन सभी के लिए बहुत चौंकाने वाला था जिन्होंने शुरू में सोचा था कि वह एक महान संत मास्टर है, और उनमें से कई लोग अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह कितना युवा था। राजीव की ताकत देखकर गांधी परिवार के मुखिया भी हैरान रह गए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि वह युवक छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर है तो इस बात पर कोई सवाल ही नहीं उठता कि शिवांश ऐसी स्थिति में इतना शांत कैसे था। यदि वह उस तरह के व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है तो यहाँ कोई भी गुट छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर के खिलाफ टिक नहीं पाएगा। सतरंग तलवार मंडप के प्रधानाध्यापक भी मन ही मन खुश हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि शिवांश के पास उसके जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा। सीतापुर साम्राज्य में छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर बहुत दुर्लभ हैं। स्वर्ग संत मास्टर बनने के लिए बस एक और कदम की आवश्यकता होती है। यह अच्छा हुआ कि मैं भी इस मामले में शामिल नहीं हुआ, वरना आज मेरी भी यही मौत हो सकती थी। उप प्रधानाध्यापक भी प्रसन्न थे। प्रधानाध्यापक, आप सचमुच अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान हैं। हमारा मंडप इस आपदा से पूरी तरह बच गया है। हमें थोड़ा पीछे हटकर देखना चाहिए कि ये 3 कबीले इस कठिन परीक्षा से कैसे बचेंगे। छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर के पास 5 पृथ्वी संत मास्टरों के खिलाफ बहुत अच्छा मौका है। अगर उसके पास युद्ध कौशल है तो। सतरंग तलवार मंडप के प्रधानाध्यापक ने आह भरी और फिर कुछ नहीं बोला। किसी को भी समझने के लिए उसे अपना वाक्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। आसपास की भीड़ ने बीच वाले समूह को लड़ने के लिए काफी जगह दे दी थी। छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर का प्रकट होना वास्तव में एक शक्तिशाली शक्ति का प्रतीक था जिससे हर कोई बहुत भयभीत था। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के शहर के प्रमुख गुट भी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने का साहस नहीं कर पाएंगे। कुछ ही समय बाद दक्ष ने लगभग 1 दर्जन महान संत गुरुओं और संत गुरुओं को मारने में सफलता प्राप्त कर ली। अंततः रजतपुर शहर के 3 प्रमुख कुलों के 3 पृथ्वी संत गुरुओं द्वारा उसे रोक दिया गया। उन्होंने सड़कों के बीच में एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया, और जब भी दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते तो चारों ओर से ऊर्जा की जबरदस्त लहरें आसपास के क्षेत्र को चारों ओर से घेर लेती। परिणामस्वरूप ऊर्जा तरंगों की चपेट में आने वाली आसपास की इमारतों को भारी क्षति हुई। यहाँ तक कि स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर भी आपदा से बच नहीं सका। विशाल दरवाजे अपने ऊपर आए ऊर्जा के प्रवाह को सहन करने में असमर्थ थे। यह अंतहीन रूप से हिल गया। आसपास हर जगह दरारें बन जाने के कारण धूल जमीन पर गिरने लगी। पृथ्वी संत मास्टर्स के बीच लड़ाई धीरे धीरे अधिक तीव्र हो गई थी, जिससे दर्शकों को अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए कुछ और कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच युद्ध के लिए एक विस्तृत खुला क्षेत्र छोड़ दिया गया था, लेकिन कमजोर ताकत वाले सैनिक युद्ध से निकली ऊर्जा के प्रहार से अभी भी मामूली रूप से घायल हो गए थे। राजीव का वर्तमान फोकस पूरी तरह से जयराज पर था। प्रत्येक प्रहार के साथ वह जयराज को बिना किसी हिचकिचाहट के कदम दर कदम पीछे धकेल देता। किसी भी मौके का फायदा उठाते हुए वह तेज गति से जयराज के करीब पहुंच जाता। उसकी अपनी तलवार बार बार जयराज की छाती पर आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ वार करती थी। जयराज केवल शक्ति की दृष्टि से प्रथम चक्र के पृथ्वी संत गुरु थे, एक ऐसा दर्जा जो छठे चक्र के पृथ्वी संत गुरु से बहुत ही निम्न था। इससे पहले कि वह पिछले वार के बाद संभल पाता, राजीव अचानक उसके सामने आ गया। अपनी तलवार के निर्मम वार से राजीव ने जयराज की छाती को छेद दिया। चाकू के वार से हुए दर्द के कारण जयराज को दर्द से दबी हुई कराह निकालने पर मजबूर होना पड़ा और उसके चेहरे से खून बहने लगा। आश्चर्य से अभिभूत होकर जब उसने राजीव की ओर देखा तो उस युवक ने जयराज को ऐसा भय दिया जो मिश्रा वंश के मुखिया द्वारा दिए गए भय से कहीं अधिक प्रबल था। जयराज की प्रतिक्रिया देखकर राजीव के चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान उभर आई। उसे आगे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना राजीव ने अपनी तलवार के माध्यम से जयराज की छाती में अपनी संत शक्ति का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। सीधे उसके शरीर में घुसपैठ करके संत बल ने तुरंत उसके आंतरिक अंगों को नष्ट करना शुरू कर दिया। आह! जयराज के मुंह से दर्द की एक दयनीय चीख निकली और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसके आंतरिक अंगों के नष्ट हो जाने से उसे बहुत पीड़ा हुई थी, तथा उसकी छाती में घुसी तलवार से होने वाला दर्द उससे कहीं अधिक था जिसे वह चुपचाप सहन नहीं कर सकता था। एक छोटी सी लड़ाई के बाद राजीव ने एक पृथ्वी संत मास्टर को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया कि विरोधी पक्ष लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हो गया। ये सफलता इतनी आश्चर्यजनक थी कि दर्शक आधे दिन तक अवाक रह गए। पृथ्वी संत मास्टर रजतपुर शहर में सबसे मजबूत स्थिति थी, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। शहर के बाकी लोगों के लिए पृथ्वी संत मास्टर एक ऐसा वृक्ष था जिस पर कोई कभी चढ़ने की आशा नहीं कर सकता था। इस प्रकार जब सभी ने देखा कि इतने मजबूत व्यक्ति के साथ इतना कमजोर व्यवहार किया जा रहा है तो उन्हें गहरा सदमा लगा। जयराज! अंक्स चिल्लाया। जयराज और राजीव के बीच लड़ाई शुरू हुए अभी कुछ सेकंड भी नहीं हुए थे और अंक्स ने नहीं सोचा था कि राजीव उसके जितना शक्तिशाली होगा। 2 बार की मुठभेड़ में ही उसने पृथ्वी संत मास्टर जयराज को परास्त कर दिया।
बिना किसी हिचकिचाहट के अंक्स ने राजीव पर हमला करने के लिए अपना सेंट हथियार निकाला, ये देखने के लिए कि क्या वह राजीव को रोक सकता है और जयराज को बचा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर था, अब डरने का समय नहीं था। राजीव की आंखों में एक बार फिर हत्या की इच्छा की चमक दिखाई दी जब उसने देखा कि आंखें उस पर आक्रमण कर रही हैं। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ राजीव नजरों से ओझल हो गया और फिर अपनी लंबी तलवार को बाहर की ओर घुमाते हुए अंक्स के ठीक सामने प्रकट हुआ। अंक्स जयराज से काफी अधिक शक्तिशाली था क्योंकि वह द्वितीय चक्र का पृथ्वी संत मास्टर था। इसका मतलब यह था कि दोनों के बीच अभी भी काफी अंतर था, लेकिन फिर भी राजीव उन पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। राजीव के हमले के कारण अंक्स खुद को बचाव के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ पाया। महाराज, मुझे नहीं पता कि शिवांश ने मेरे मिश्रा वंश को नाराज करने के लिए आपको कितनी बड़ी कीमत दी है, लेकिन जब तक आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मेरा मिश्रा वंश आपको उतनी ही कीमत देगा जितनी शिवांश ने आपको दी है। मेरे मिश्रा वंश से दुश्मनी करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे वंश के पूर्वज स्वर्ग के संत गुरु बनने और हमारे वंश को सीतापुर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ कुलों में से एक बनाने के कगार पर हैं। क्यों ना हम अपने युद्ध के हथियारों के स्थान पर रेशम के झंडे रखें। हम दोनों मिलकर शिवांश को मार सकते हैं और युद्ध कौशल लूट सकते हैं। अंक्स चिल्लाया। वह जानता था कि वह राजीव का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल मिश्रा वंश की शक्ति से उसे रोकने और लुभाने की आशा कर सकता था ताकि उसके प्रतिद्वंद्वी के दिल में कुछ डर या लालच पैदा हो जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे अंक को पता चल सके कि रुद्र और राजीव के बीच रिश्ता कितना गहरा था। यहाँ उनके शब्द पूरी तरह से बेकार थे और इससे राजीव और अधिक क्रोधित हो गए। तुम्हारे शब्द ही मेरे लिए आज तुम्हें किसी भी कीमत पर मार डालने के लिए पर्याप्त हैं, राजीव ठंडे स्वर में बोला। उसकी आंखों में बेलगाम क्रोध देखा जा सकता था और उसके हाथ की तलवार की ताकत बढ़ गई थी। राजीव के पूरी ताकत से लड़ने से आंखों पर दबाव काफी बढ़ गया। 3 कमजोर आदान प्रदानों के साथ राजीव ने अंक का हाथ काट दिया। एक हाथ कट जाने के कारण अंक्स ने एक दयनीय चीख निकाली जो रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ पूरे क्षेत्र में फैल गई। दर्द के समय पृथ्वी संत मास्टर की आवाज ऐसी ही होती थी। तीव्र दर्द के कारण अंक की तंत्रिकाएं और प्रतिक्रियाएं सुस्त हो गईं, जिसके कारण उसकी प्रतिक्रिया की गति में भारी गिरावट आ गई। जब वह दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था तो एक नीली रोशनी की चमक उसकी आंखों के सामने से धुंधली हो गई और अगले ही पल अंक्स ने अपने शरीर में सारी संवेदना खो दी। उसकी दर्द भरी चीखें भी बंद हो गई थीं। कोई केवल उसके सिर को उसके शरीर से एक ऊंचे चाप में अलग देख सकता था। वह 2 मीटर हवा में घूमकर नीचे गिरा और पूरे क्षेत्र में खून फैल गया। वहां खड़े लोग आश्चर्य में आंखें खोलकर यह दृश्य देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इस युद्ध के दौरान इतने कम समय में एक पृथ्वी संत मास्टर इतनी आसानी से और इतनी दयनीय स्थिति में गिर जाएगा। उसका पूरा सिर धड़ से अलग कर दिया गया था ताकि वह अगले जन्म में पूरे शरीर के साथ न जा सके। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी शहर से आए पर्यटकों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पृथ्वी संत मास्टर को इस तरह से गिरते हुए देखना पृथ्वी संत मास्टरों के बारे में लोगों के दृष्टिकोण पर एक जबरदस्त हमला था। दूसरी ओर दक्ष के साथ लड़ रहे 3 पृथ्वी संत गुरुओं को भी आघात पहुंचा था। वे एक दूसरे की ओर देखने से पहले ही अपने होश में आ गए। एक दूसरे को सचेत करते हुए उन्होंने दक्ष के साथ अपनी लड़ाई छोड़ दी और राजीव और दक्ष दोनों पर दबाव बनाने के प्रयास में जैन चेन और आध्या की ओर चले। ये देखकर कि वे तीनों भागने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे बल्कि रुद्र की ओर भाग रहे थे, राजीव और दक्ष ने अंततः एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े बिना ही वे दोनों उन लोगों की ओर बढ़े जो पहले एक कदम आगे बढ़ गए थे, क्योंकि रुद्र ने उन्हें आदेश दिया था कि जो भी आगे आए उसे मार डालें। कुछ क्षण के लिए भावशून्य होकर रुद्र ने तीनों पृथ्वी संत गुरुओं को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। धीरे धीरे एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपनी उंगली उठाते ही तलवार क्यूई की 3 किरणें उसकी उंगलियों से निकली और तीनों दुश्मनों की ओर बढ़ीं। अचानक पकड़े जाने पर उन तीनों की छाती में चाकू घोंप दिया गया। तलवार क्यूई उनकी छाती के भीतर ही रही, जिससे उनके आंतरिक अंगों पर कहर बरपा और वे नष्ट हो गए। इतनी भारी क्षति होने के कारण तीनों व्यक्ति रुक गए और उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उनके मुंह से थोड़ा खून निकला। यह महसूस करते हुए कि तलवार क्यूई द्वारा उनके आंतरिक अंग नष्ट कर दिए गए थे, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उनके आंतरिक अंगों का विनाश उन्हें तुरंत मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन फिर भी वे मर गए। जब तक कोई अत्यंत उन्नत रेडिएंट सेंट मास्टर उन्हें ठीक करने के लिए उपलब्ध नहीं होता, वे मर जाएंगे। रजतपुर शहर में उनकी मदद करने वाला कोई तेजस्वी संत गुरु नहीं था। पृथ्वी संत गुरुओं के पतन के तुरंत बाद शेष बचे महान संत गुरुओं को राजीव और दक्ष ने रक्षाहीन बना दिया था। उनके हाथों दर्जनों लोग मारे गए थे और सड़कें उनके खून से रंग गई थीं। तीनों पृथ्वी संत मास्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठे रह गए क्योंकि उनके शरीर में बचा हुआ रक्त भी खत्म होने लगा था।
उनके पूरे शरीर में सदमे की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे सभी रुद्र की ओर इस अविश्वास के साथ देख रहे थे कि यह वास्तव में उनके साथ हुआ था। उनमें से किसी ने भी शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि रुद्र की शक्ति उसकी सहायता करने वाले 2 पृथ्वी संत गुरुओं से भी अधिक भयानक थी। तीनों में से किसी ने भी यह नहीं देखा था कि प्रकाश की वे 3 किरणें क्या थीं। राजीव ने बुरी तरह घायल जयराज को रुद्र के सामने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया। भाई, तुम उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? हार से आहत जयराज को पता था कि रुद्र को डराने के लिए मिश्र वंश का उपयोग करना बेकार था, क्योंकि रुद्र के पास स्वयं एक ऐसी शक्ति थी जिसके कारण उसे मिश्र वंश से डरने की आवश्यकता नहीं थी। जयराज की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए रुद्र मुस्कुराया। जयराज, आज हम 2 साल पहले के अपने कर्जों के साथ खड़े हैं। आपके मिश्रा वंश और रजतपुर शहर के 3 प्रमुख वंशों ने न केवल मेरा अधिकार छीनने की कोशिश की, बल्कि आपने मुझे बंदी बनाने की भी कोशिश की। पिछले 2 वर्षों से मैं इस कर्ज को कभी नहीं भूल पाया हूं और आज अंततः ये कर्ज खत्म हो गया है। जयराज ने धीरे से अपना सिर उठाया और रुद्र के युवा चेहरे को देखने लगा। जयराज का चेहरा देखने में बहुत भयानक था, क्योंकि उसे लगे गंभीर घावों के कारण उसमें खून नहीं था। अगर मुझे इस दिन के बारे में पहले पता होता तो मैं ये सुनिश्चित करने के लिए उस चट्टान से नीचे तक तुम्हारा पीछा करता कि तुम सचमुच मर गए हो। जयराज दांत भींचते हुए बोले। क्या तुम मरना चाहते हो? राजीव ने गुस्से से चिल्लाते हुए जयराज के सिर पर मुक्का मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। रुद्र की आंखों में एक ठंडी चमक थी जब वह मुस्कुरा रहा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया के पास पछतावे की कोई दवा नहीं है। समय पीछे की ओर भी नहीं बह सकता, अब आपके लिए कोई रास्ता खुला नहीं बचा है। ये कहकर रुद्र ने हाथ हिलाकर कहा, उसे मार डालो। बिना किसी हिचकिचाहट के राजीव के हाथ में एक पवन संत बल का ब्लेड प्रकट हुआ और उसने निर्दयतापूर्वक उसे जयराज के सिर पर दे मारा। संत शक्ति के उसके सिर में प्रवेश करने से जयराज की आत्मा नष्ट हो गई। बिना किसी घुरघुराहट या ध्वनि के जयराज का शरीर कमजोर होकर आंख के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राजतपुर शहर के प्रमुख कुलों के 3 पृथ्वी संत मास्टर्स की ओर मुड़ते हुए रुद्र ने एक मुस्कुराहट प्रकट की जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाए। अब क्या तुम तीनों यह नहीं कहोगे कि मुझे अभी भी तुम तीनों के साथ एक ऋण चुकाना है? राजतपुर शहर के 3 पृथ्वी संत गुरु 3 प्रमुख कुलों के प्रतिनिधि थे। जब उन्होंने रुद्र की बात सुनी तो वे केवल उसकी ओर देखते रह गए। हमारे आंतरिक अंग नष्ट हो चुके हैं, हमारे अधिक समय तक जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। चाहे आप हमें मार डालें या हमें प्रताड़ित करें, आपको इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुस्कुराते हुए रुद्र ने जवाब दिया, आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। आप केवल अपने लोभ को ही दोष दे सकते हैं। आज जो कुछ भी हुआ वह किसी और के साथ नहीं बल्कि मुझसे परेशानी ढूंढने की आपकी कोशिश थी। मुझे बस यही अफसोस है कि मेरी ताकत पर्याप्त नहीं थी। अन्यथा आज जमीन पर घुटने टेकने वाला हम नहीं बल्कि आप होते। उनमें से एक ने थूका। उन सभी ने सावधानी को ताक पर रख दिया था। अब रुद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे सभी चलते फिरते मृत व्यक्ति थे। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आपकी बात में कोई गलती नहीं है। यदि मैं तुम तीनों से कमजोर होता तो यहाँ घुटने टेकने वाला शायद मैं ही होता। इस दुनिया में ये कहने की जरूरत नहीं है कि शक्ति पराक्रम के बराबर होती है। इतना कहकर रुद्र ने पीछे मुड़कर राघव की ओर देखा। वह पत्थर की तरह चेहरा करके लाशों से भरी खूनी सड़कों के सामने खड़ा था। राघव के लिए खून खराबा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा केवल तभी होता था जब इसमें जादुई जानवर शामिल होते थे। हालांकि सड़कों पर इंसानों की लाशें देखना उनके लिए पहली बार था। इस प्रकार यह ऐसी स्थिति थी जिसे सहन करना उसके लिए कठिन था। रुद्र ने आह भरी। राघव के सीधे साधे रवैये के कारण उसे फीनिक्स महाद्वीप और उसकी कार्यप्रणाली को समझने में काफी समय लगा। अंत में रुद्र ने तीनों कुलों के मुखियाओं की ओर मुड़कर कहा, आज से रजतपुर शहर में आपके 3 कुल नहीं रहेंगे। तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए मैं तुम्हें विदा करूंगा। राजतपुर शहर में कई कबीले थे। 3 पृथ्वी संत मास्टरों की मृत्यु के साथ ही उनके कुलों की शक्ति शीघ्र ही स्थानांतरित हो जाएगी। धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाते हुए रुद्र ने अपनी उंगली से नीले और बैंगनी तलवार क्यूई की 3 उज्ज्वल किरणें निकाली। तलवार क्यूई की 3 किरणें तुरंत ही प्रत्येक व्यक्ति के सिर में समा गईं और उनकी आत्माओं को बुझा दिया। यहां तक कि एक स्वर्गीय संत मास्टर भी इस तरह के आघात से बच नहीं पाएगा। तीनों कबीले प्रमुखों के शरीर जमीन पर गिर पड़े, मानो उनकी डोरियां काट दी गई हों। कुछ ही सेकंड में फैंगयांग शहर के 4 पृथ्वी संत मास्टर्स घटकर एक रह गए। केवल नगर का स्वामी ही जीवित बचा। स्थिति से बहुत दूर खड़े होकर रजतपुर के स्वामी ने तीनों पृथ्वी संत गुरुओं की हत्या देखकर दुखी हुए। अब जब वे मर चुके थे तो रजतपुर शहर की शक्ति काफी हद तक कम हो गई थी। जो कुछ भी हुआ था उसे स्वीकार करना ही होगा। आखिरकार उसके पास इसे बदलने की शक्ति नहीं थी। उसने एक भी शब्द नहीं बोला था।
यद्यपि 3 प्रमुख सत्ताधारी मारे जा चुके थे, फिर भी उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। रुद्र और उसके साथ के लोगों के समूह ने पहले ही बहुत अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिससे रजतपुर शहर के स्वामी को कोई प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा। इस प्रकार वह कोई कदम उठाने के बारे में सोचे बिना ही चुप रहे। ये तथ्य कि रुद्र ने अपनी उंगली उठाकर 3 पृथ्वी संत गुरुओं को मार डाला था, यह उन लोगों के लिए अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव था जिन्होंने इसे देखा था। यह इतना अकल्पनीय और मन को झकझोर देने वाला था कि वे रुद्र को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने से खुद को रोक नहीं सके। शुरू में उन सभी ने सोचा था कि रुद्र 2 साल पहले की तरह ही मजबूत होगा और तब से कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक महान संत मास्टर बनना एक उत्कृष्ट उपलब्धि होगी, लेकिन एक पृथ्वी संत मास्टर बनना असंभव था क्योंकि रुद्र बहुत छोटा दिखता था। अचानक दर्शकों में से हर किसी को यह समझ में आ गया कि क्यों रुद्र मिश्रा कबीले और 3 प्रमुख कबीले प्रमुखों के सामने इतना शांत था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह पृथ्वी के संत गुरु राजीव और दक्ष पर भरोसा कर सकते थे। वास्तविक कारण यह था कि उसकी अपनी ताकत इतनी अधिक थी कि उसे स्वयं कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रथम श्रेणी के शहरों से आए आगंतुकों ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा, परंतु अन्य सभी के माथे पर पसीना था। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उसके पास युद्ध कौशल है, तो वे लालच से भर गए और अपने आप को उस बर्तन में हाथ डालने का निर्णय लेने से नहीं रोक सके। एक सुविधाजनक बहाने के साथ तथा मिश्रा और 3 प्रमुख कुलों के समर्थन के कारण वे पहले से ही तैयार महसूस कर रहे थे। अब जब वे रुद्र की शक्ति से पूरी तरह परिचित हो चुके थे, तो सभी को केवल गहरा दुख और पश्चाताप महसूस हो रहा था। कुछ लोग इस बात से बहुत खुश हुए कि उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, अन्यथा वे भी जमीन पर पड़े एक और शिकार बन जाते। इधर उधर देखते हुए रुद्र की नजरें कुछ क्षण के लिए सतरंग तलवार मंडप में बैठे समूह पर टिकी रहीं, फिर मुड़ गईं। जब उनकी नजरें एक दूसरे से मिली तो समूह बहुत घबरा गया। उस क्षण उन्हें सचमुच डर महसूस हुआ। उन्हें चिंता हुई कि रुद्र उनके साथ अगली बार परेशानी शुरू कर देगा। यदि वह बिना किसी समस्या के एक पृथ्वी संत मास्टर को मार सकता है, तो सतरंग तलवार मंडप के पास खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं होगा। रुद्र ने चारों ओर देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। जो लोग अतीत में मुझसे मेरी चीजें लूटना चाहते थे, उनकी संख्या संभवतः इतनी कम नहीं हो सकती। यदि अब भी कोई मुझसे कुछ लेना चाहता है, तो कृपया आगे आएं। भीड़ में से एक झींगुर की भी आवाज नहीं आई। अंततः उतने ही सफेद बाल वाले सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। सम्माननीय वीर, मैं सतरंग तलवार मंडप का प्रधानाध्यापक हूं। मैं सतरंग तलवार मंडप का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 वर्ष पूर्व घटित घटना के लिए अपनी गहरी क्षमा याचना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप जैसा महान व्यक्ति ऐसी तुच्छ शक्ति के अपराधों को क्षमा कर देगा और भूल जाएगा। मेरा सतरंग तलवार मंडप एक 3य श्रेणी की शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं, तो हर तरह से हमें निर्देश दें जैसा आप उचित समझें। मैं शपथ लेता हूं कि सतरंग तलवार मंडप आपकी कही बात का पूरी निष्ठा से पालन करेगा। प्रधानाध्यापक ने बहुत ईमानदारी और विनम्रता से रुद्र से क्षमा मांगी। वह इस बात से भली भांति परिचित थे कि सतरंग तलवार मंडप के अस्तित्व की गारंटी का यही एकमात्र तरीका था। 2 साल पहले जिन लोगों ने पूरे शहर में रुद्र का पीछा किया था, उन्हें राजीव और दक्ष ने मार डाला था। 3 प्रमुख वंश, वर्मा वंश और दुबे परिवार लगभग समाप्त हो चुके थे। भीड़ में से सतरंग तलवार मंडप ही एकमात्र बची हुई शक्ति थी। ये देखकर कि प्रधानाध्यापक कितने उदार और क्षमा प्रार्थी थे और यह याद करते हुए कि कैसे सतरंग तलवार मंडप ने अतीत में उनके साथ कुछ भी नहीं किया था, रुद्र के पास उनके प्रति तुच्छ होने का कोई कारण नहीं था। मुझ रुद्र को कई लोगों से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मैं एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ। यदि प्रधानाध्यापक जी ईमानदारी से माफी मांगते हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। मानो उन्हें जबरदस्त क्षमादान मिल गया हो। सतरंग तलवार मंडप में उपस्थित समूह के चेहरे चमक उठे। आपके उपकार के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा सतरंग तलवार मंडप हमें छोड़ने का निर्णय लेने के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। आपको जो भी चाहिए उसे आपके लिए करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। प्रधानाध्यापक ने शालीनता से उत्तर दिया। रुद्र की विशाल शक्ति को देखकर प्रधानाध्यापक ने लगभग उसके प्रति निष्ठा की शपथ ले ली थी। रुद्र को हेडमास्टर की आवाज से पता चल गया कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। सतरंग तलवार मंडप राज्य के भीतर एक निम्न शक्ति थी, जिसके नाम पर एक भी पृथ्वी संत मास्टर नहीं था। ऐसी शक्ति की तो और देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। दक्ष, जाओ और 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बेचकर जो पैसे मिले हैं उन्हें लेकर आओ। रुद्र ने दक्ष को आदेश दिया। दक्ष ने सिर हिलाकर बिना कोई आवाज किए नीलामी घर में प्रवेश कर लिया। राजीव ने अंतरिक्ष रिंग्स ले ली जो 5 पृथ्वी संत मास्टर्स ने पहनी थी। कुल मिलाकर उन्होंने 3 स्पेस रिंग्स और 2 स्पेस बेल्ट प्राप्त किए थे। जब राजीव ने 5 चमचमाते बैंगनी कार्ड निकाले तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी।
इन 5 बैंगनी कार्डों के साथ कम से कम कई लाख बैंगनी सिक्के होने चाहिए। हे, अब मैं भी अमीर आदमी हूँ। राजीव की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराए बिना न रह सका। छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर के पास धन की कमी होना निश्चित रूप से एक बहुत ही अजीब घटना थी। कुछ ही समय बाद दक्ष 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बेचकर अर्जित लाभ के साथ वापस आया। फिर रुद्र के साथ वह और अन्य लोग जख्मी क्षेत्र से चले गए। अदिति को नीलामी हॉल की बालकनी में खड़े देखा जा सकता था, जहां से वह स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। मैंने नहीं सोचा था कि शिवांश, जिसे 2 साल पहले बेरहमी से भगा दिया गया था, इतनी विजयी वापसी करेगा। उसने न केवल मिश्रा वंश के 2 पृथ्वी संत गुरुओं को मार डाला, बल्कि वह 3 प्रमुख वंशों के 3 पृथ्वी संत गुरुओं को भी मारने में सक्षम रहा। यह उसका प्रतिशोध होना चाहिए। अदिति ने रुद्र को घूरते हुए मन ही मन कुछ कहा। फिर स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर के खंडहर हो चुके दरवाजों को देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए उसने अपने चेहरे पर एक पीड़ा भरी नजर प्रकट की। ऐसा लगता है कि आज हमारे लाभ का एक अच्छा हिस्सा इसे ठीक करने में जाएगा। जब आसपास के दर्शकों ने देखा कि रुद्र का समूह दूर जाने लगा है, तो जो लोग उसके रास्ते में थे वे तुरंत उसके रास्ते से हट गए। जब रुद्र की छाया अंततः दृष्टि से ओझल हो गई, तो उस क्षेत्र में भारी कोलाहल के रूप में पुनः शोर मच गया। राजतपुर शहर के सबसे ताकतवर 4 लोगों में से 3 मारे गए थे। वह अकेला ही जानकारी का अद्भुत स्रोत था। मैंने नहीं सोचा था कि 8वें बूथ के भाई इतने मजबूत होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने निर्णय लेने में गलती की है। स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिकों के कप्तान ने आह भरी। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि जिन युवकों से वह पहले बातचीत कर रहा था वे इतने मजबूत होंगे। यह अत्यंत अविश्वसनीय था। रुद्र के समूह के विश्राम के लिए अपने सराय में लौटने के कुछ समय बाद ही शहर के 3 प्रमुख कुलों के प्रमुखों के बारे में खबर फैल गई। इतनी जबरदस्त जानकारी के कारण उतनी ही बड़ी प्रतिक्रिया हुई, जिससे इसे सुनने वाला हर व्यक्ति अविश्वास में डूब गया। स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ, उसकी खबर शीघ्र ही यून परिवार के मुखिया तक पहुंच गई। जब उसने सुना कि मेहरा वंश का मुखिया मारा गया है, तो वह स्तब्ध रह गया। आखिर कैसे? ये कैसे संभव है? न केवल मेहरा वंश का मुखिया मारा गया, बल्कि अन्य 2 प्रमुख वंशों के मुखिया भी मारे गए। हालांकि वे सभी पृथ्वी संत मास्टर थे। यून परिवार का मुखिया निराशा में बुदबुदाया। उनके लिए इस ताज़ा जानकारी पर विश्वास करना बहुत कठिन था, और अब भी उनका दिल इसे बहुत चौंकाने वाला पा रहा था। लाल स्कर्ट पहने एक युवती अपने चेहरे पर असहजता के भाव लिए कमरे में दाखिल हुई। पिताजी, मैंने अभी सुना है कि 3 प्रमुख कुलों के मुखिया मारे गए। क्या ये सच है? ये बकवास है। यही तो है। वे तीनों पृथ्वी संत मास्टर थे। राजतपुर शहर में कौन उन तीनों को मार सकता है? ये झूठ ही होगा। पुरुष, जाओ और इस मामले के पीछे की सच्चाई की जांच करो और मुझे रिपोर्ट दो। यून परिवार के मुखिया ने चिढ़कर आदेश दिया। जी महाराज, आपका अधीनस्थ तुरंत जाकर पूछताछ करेगा। कमरे में तैनात गार्ड तुरंत रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए भाग गया। उस आदमी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। भयभीत चेहरे के साथ उसने कहा, महाराज, ये खबर बिल्कुल झूठी नहीं थी। तीनों प्रमुख कुलों के मुखिया मारे जा चुके हैं। उनके शव स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर के बगल की सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। कई अन्य विशेषज्ञ भी मारे गए। घटनाओं के इस विनाशकारी मोड़ से स्तब्ध यून परिवार के मुखिया ने शुरू में इस खबर को अफवाह समझा था और इस पर विश्वास नहीं किया था। अब अपने अधीनस्थ के मुंह से यह खबर सुनकर उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि यह बात उसके लिए बहुत कठिन थी, फिर भी वह अब और इनकार नहीं कर सका। क्या वह सच है? क्या आपने व्यक्तिगत रूप से तीनों प्रमुखों की लाशें देखीं? लॉर्ड यून ने अपने हाथ सैनिक के कंधों पर कस लिए, मानो सच को दबाना चाह रहे हों। हाँ हाँ मेरे महाराज, ये बिल्कुल सच है। आपके सेवक ने स्वयं तीनों शवों की गवाही दी है। ये बात असत्य नहीं हो सकती। सिपाही घबराकर बोला। अब जबकि रजतपुर शहर के 3 प्रमुख व्यक्ति मर चुके थे, सिपाही को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। ये स्पष्ट आकाश से बिजली गिरने के समान अप्रत्याशित था। चकित होकर राजा ने विचलित दृष्टि से सैनिक से दूरी बना ली। उनका यून परिवार वास्तव में रजतपुर शहर में एक शक्तिशाली शक्ति था, लेकिन अभी भी कई अन्य दल और भाड़े के सैनिक समूह थे जो उनसे अधिक शक्तिशाली थे। यून परिवार एक ऐसी पार्टी थी जिसे ऊपर रखने की बजाय मेज के नीचे रखना बेहतर था। उन्होंने मूल रूप से अपने परिवार को मेहरा वंश से जोड़ने की योजना बनाई थी ताकि उन्हें कुछ हद तक शक्ति मिल सके। दोनों शक्तियों के बीच सगाई की तैयारी पहले ही हो चुकी थी, उन्हें बस शादी का इंतजार करना था। तब यून परिवार की शक्ति आसमान छू जाएगी। हालांकि यून परिवार भी इस विनाशकारी घटना से उतना ही स्तब्ध होगा जो मेहरा कबीले पर आई, जिसमें उनके सभी पृथ्वी संत गुरु मारे गए। यून परिवार के स्वामी को पता था कि यदि संयोगवश पृथ्वी के प्रमुख संत गुरु की हत्या हो गई तो मेहरा कबीला शीर्ष 3 कबीलों में से एक के रूप में अपना दर्जा खो देगा तथा असामान्य रूप से कम हो जाएगा। शक्ति और प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि करने के उनके सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो गए।
दूसरे शब्दों में, मेहरा वंश के पतन का मतलब था कि युन परिवार के सफल होने की संभावना काफी हद तक कम हो गई। जब लाल स्कर्ट वाली महिला ने सुना कि मेहरा कबीले ने अपना नेता खो दिया है, तो वह बहुत खुश हुई। एक पल के लिए वह पूछने से पहले झिझकी, पिताजी, अब जब मेहरा कबीले ने अपने पृथ्वी संत मास्टर और अपने काफी मजबूत लोगों को खो दिया है, तो उनकी शक्ति गिर गई है। उनके साथ जुड़ने से हमें जो लाभ मिलेगा वह तुच्छ होगा। क्या आपको लगता है कि हमें उनके साथ अपनी सगाई भी रद्द कर देनी चाहिए? इसे टालो। भगवान ने तुरंत ही युवती की आशाओं पर पानी फेर दिया। आप शायद सही हो सकते हैं। मेहरा कबीले ने अपने पृथ्वी संत मास्टर को खो दिया है और अब वे पहले की तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके पास शहर के अंदरूनी कामकाज के बारे में बहुत सारी जानकारी है। कोई भी अन्य शक्ति उससे मेल नहीं खा सकती। हमारे यून परिवार को इस विवाह से अभी भी लाभ होगा, इसलिए ऐसी अव्यावहारिक वास्तविकता का सपना मत देखो। उन शब्दों से महिला की आंखों में एक असामान्य मात्रा में ठंडक उभर आई थी, लेकिन आदमी ने इस परिवर्तन को नोटिस नहीं किया। घटनाओं के इस तीव्र मोड़ ने यून परिवार के विकास को बहुत बड़ा झटका दिया, जिससे यून को बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया। एक गहरी सांस छोड़ते हुए वह आदमी अपनी मेज की ओर चला गया। गीता गांधी, अपने पिता के लिए एक कप चाय ले आओ। हाँ, युवती ने अपने पिता के लिए एक कप चाय तैयार करने से पहले जवाब दिया। फिर अपने पिता के पीछे खड़ी होकर वह अपने पिता की संतान से अपेक्षित कर्तव्यनिष्ठा से उनकी मालिश करने लगी। कप को होठों तक लाते हुए यून परिवार के स्वामी ने अभी चाय का एक घूंट ही लिया था कि अचानक उसकी बेटी के मन में हत्या की नीयत जाग उठी। एक नाजुक सा दिखने वाला खंजर उसके हाथ में आ गया और उसने बेरहमी से उसे अपने पिता की पीठ में घोंप दिया। टजक, महिला के अडिग हाथ के नीचे खंजर आदमी के भीतर इतनी गहराई तक धंस गया कि ब्लेड भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसके हाथ से चाय का कप मेज पर गिरा, वह आदमी दर्द से चीख उठा। वह भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो संत बल का अभ्यास और संवर्धन करते थे। फलस्वरूप उनकी प्रतिक्रिया की गति तीव्र थी। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और महिला को पीछे धकेल दिया। वह कमरे में उछलकर विपरीत दिशा की दीवार से टकरा गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। मुंह में खून भर जाने के बाद उस आदमी को पता चला कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। अपनी पीठ में घुसा हुआ नाजुक खंजर निकालते हुए उस आदमी ने अविश्वास से अपनी बेटी की ओर देखा। गीता गांधी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास अपने पिता को मारने का क्या कारण है? लड़खड़ाते हुए वापस आते समय महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह यून परिवार के मुखिया को घृणा से देख रही थी। दांत पीसते हुए उसने क्रोध से कहा, आप मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं हैं। तुम हत्यारे हो, मेरी माँ के हत्यारे। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया। मैं उसका बदला लूंगा। चौंककर उस आदमी ने क्रोध में अपने हाथ में पकड़ा खंजर नीचे फेंक दिया। गीता गांधी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम क्या कह रहे हो? अब तक गीता गांधी ने वह स्वर्णिम पुत्री होने का सारा दिखावा खो दिया था, जिसका वह दिखावा करती रही थी। गुस्से से चिल्लाते हुए उसने कहा, राजेश कुमार, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। मुझे बताओ मेरी माँ कैसे मरी? गंभीर भाव से उस आदमी ने उत्तर दिया, क्या आपकी माँ को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई? आप झूठ बोलते हैं। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है कि उस रात क्या हुआ था। मैं एक गुप्त स्थान से देख रहा था। मेरी माँ किसी बीमारी से नहीं मरी थी। ये तुम ही थे जिसने उसे पीट पीट कर मार डाला। तुमने मेरी माँ को मार डाला। आप मेरे पिता नहीं हैं। वह चीखी। आप क्या कह रहे हैं? तुमने ऐसी चीज कहाँ देखी? वह आदमी यह सुनकर हैरान होकर पूछा कि वह क्या कह रही थी। अभी भी आदमी को घृणा से घूरते हुए महिला ने दांत पीसते हुए अगली पंक्ति बोली, ये सही है। तुमने उस रात मेरी माँ के साथ कुछ किया था। जहां मैं छिपा था वहां से मैं देख सकता था कि तुमने माँ को पीट पीट कर मार डाला है। मेरी माँ एक किसान थी। उसके पास एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल भी था। वह अपंग हो गई क्योंकि उसका पवित्र हथियार टूट गया था। जब आपको पता चला कि माँ के पास युद्ध कौशल है, तो आप चाहते थे कि वह आपको वह कौशल दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपने अपनी मुट्ठियों के माध्यम से उसे पीटकर उससे यह बात निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसका पवित्र हथियार चला गया था और उसका शरीर कमजोर हो गया था, और जब आपने उसे बहुत अधिक पीटा तो वह मर गई। मैं सब कुछ जानता हूं। इस मामले में धोखाधड़ी करने की कोशिश भी मत करना। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारा चेहरा तो इंसान का है, लेकिन दिल जानवर का है। किसी भी तरह से आपको अपने आप को मेरा पिता कहलाने का अधिकार नहीं है। आज वह दिन है जब मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। अब उस आदमी के चेहरे पर भारी परिवर्तन आ गया था और वह अपनी बेटी को गंभीरता से देख रहा था। मुझे यह एहसास ही नहीं था कि तुमने उस रात को इतनी स्पष्टता से देखा है। मैंने स्पष्ट रूप से आपको कम आंका है, विशेषकर तब जब आप इतने वर्षों तक भारी मन से बिना मेरी जानकारी के अपना पद संभाले रहे। यह अपने आप में मेरी बेटी कहलाने के योग्य है। फिर भी आप मुझे एक कटलरी के टुकड़े से कैसे मारने की योजना बना रहे हैं?
आपने अभी तक अपना संत अस्त्र संक्षिप्त नहीं किया है, न ही आप संत हैं। मुझे मारने का तुम्हारे पास क्या साधन है? तुम मुझे बहुत छोटा समझते हो। मैं किसी भी तरह इतनी भोलेपन से यह विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें एक ही चाकू से मार सकता हूँ। मैंने उस खंजर पर थोड़ा जहर लगा दिया था जिसे मैंने स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर से भारी कीमत पर खरीदा था। ये जहर इतना खतरनाक है कि आपकी इंद्रियों पर भी इसका असर नहीं होगा। राजेश कुमार, आज आप मौत से बच नहीं सकते। तुम पाताल लोक में जाओ और मेरी मां के साथ दफनाए जाओ। महिला ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसके प्रति अपनी नफरत जाहिर की। क्या तुमने खंजर में जहर मिला दिया है? यून परिवार का मुखिया भय से चिल्ला उठा। वह महिला की ओर झपटा और दहाड़ा, तुरंत दवा दे दो। वह ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार थी। जैसे ही वह उस पर झपटा, वह दरवाजे की ओर भागी और तुरंत ही नजरों से ओझल हो गई। उसने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उस दिशा में विषैली नजरों से घूरता रहा जिस ओर वह गायब हो गई थी। गुस्से में उसने कहा, कितना बुरा बदमाश है जो अपने पिता की हत्या की साजिश रच रहा है। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अपने कमरे के बीच से उसने जल्दी से विषर औषधि की गोलियों से भरी एक बोतल निकाली। उसने जहर का असर कम करने या कम से कम अपने शरीर में इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए गोलियां निगल लीं। विषर औषधि निगलने के बाद यून परिवार का मुखिया अपने कमरे से बाहर चला गया। अपने आदमियों को बुलाकर वह और अन्य 100 लोग तुरंत घर से बाहर निकल गए। यून परिवार से जल्दी से निकलते हुए युवती अपनी श्रेणी एक जादुई जानवर की सवारी पर सवार होकर सड़क पर बड़ी तेजी से चली गई। परिवार के मुखिया द्वारा उस पर प्रहार किए जाने के कारण उसका शरीर पहले से भी अधिक कमजोर हो गया था। उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई थी, लेकिन वह अभी तक संत नहीं बनी थी। उसका शरीर इस तरह के आघात को सहने का आदी नहीं था, इसलिए इससे उसकी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। तुम पुत्रहीन बेटी हो, अपने ही पिता को मारने की कोशिश करने वाली तुम कौन होती हो? पीछे से उसके पिता की क्रोधित आवाज गूंजी। उसकी पीठ पर पड़ा कपड़ा पूरी तरह खून से भीग गया था। वह कई दर्जन सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से उसका पीछा करने लगा। वे सड़कों पर उड़ान भरने में असमर्थ थे क्योंकि वे भीड़भाड़ वाली थी, इसलिए उन्हें उस तक पहुंचने में परेशानी हुई। यून परिवार के पास शुरू में ज्यादा जादुई जानवर नहीं थे, इसलिए कई सैनिक दौड़ने के लिए केवल अपने पैरों पर ही निर्भर रहते थे। केवल यून परिवार का मुखिया और उसके सबसे वफादार सैनिक ही घोड़े पर सवार होते थे। दोनों समूहों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। दोनों पक्ष कई प्रमुख सड़कों को पार करते हुए शहर के केंद्र से कई किलोमीटर दूर जाने में सफल रहे। अब तक पिता ने दूरी को कई 100 मीटर से घटाकर कुछ दर्जन मीटर कर दिया था। ये देखकर कि उसके पिता उस पर हावी हो रहे हैं, बेटी को पता था कि अगर यह जारी रहा तो वह बच नहीं पाएगी। एक क्षण की हिचकिचाहट के साथ वह तुरंत पास की एक गली में मुड़ गई। अभागी लड़की, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। जल्दी करो और मारक दवा सौंप दो। पिता दहाड़े। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह बता सकता था कि उसके शरीर में मौजूद जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था। इससे पहले उसने जो विषनाशक दवाएं ली थीं, वे विष का असर कम करने में सक्षम नहीं थीं। अब एकमात्र समाधान यही था कि वास्तविक मारक ढूंढा जाए। महिला ने अपने पिता के कहे शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपने साथी को और भी तेज दौड़ने के लिए प्रेरित करते हुए वह अंततः एक सराय के सामने रुक गई। वह भागने के लिए पहाड़ से नीचे कूद पड़ी। वह जानती थी कि जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रही थी वह इसी स्थान पर था। जब वह सराय में भागी तो यून परिवार का मुखिया और अन्य सैनिक तुरंत प्रवेश द्वार पर रुक गए। सराय को घेर लो और मेरी उस दुष्ट बेटी को भागने से रोको। तुम वहां आओ, मेरे पीछे आओ। उस आदमी ने अपने सैनिकों के साथ सराय में घुसने से पहले आदेश दिया। उसी समय रुद्र और उसका समूह एक कमरे में एकत्रित हुआ। रुद्र, राजतपुर शहर के 3 प्रमुख कुलों ने अपने बहुत से विशेषज्ञों को खो दिया है, लेकिन उनके कुल अभी भी बचे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हमें उनके कुलों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? 2 साल पहले उन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया था, उसके बाद अब हमारी ताकत इतनी अधिक होगी कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वे इसका बदला लें। हमें उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर मिश्रा परिवार को। अब जबकि हमने उनके 2 पृथ्वी संत मास्टरों को मार दिया है, तो वे इस मामले को चुपचाप नहीं लेंगे। भले ही वे अभी कुछ न करें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य में जब सही समय आएगा तो वे हमारे खिलाफ काम करेंगे। कम से कम हमें मिश्रा वंश को काट देना चाहिए और उसकी जड़ें जला देनी चाहिए ताकि वे कभी हमारे खिलाफ न उठ सकें। राजीव ने प्रस्ताव रखा। क्या ये बहुत क्रूर नहीं होगा? ये केवल एक व्यक्ति था जिसने रुद्र को अपमानित किया था और वह अब मर चुका है। हमें उनके कबीले में क्यों शामिल होना चाहिए? वे इस मामले में निर्दोष हैं। राघव ने अचानक कहा। रुद्र ने विचारमग्न होकर कहा, यह बात सच है। जड़ों को जलाने से भविष्य में हमारे विरुद्ध होने वाली किसी भी कार्रवाई को रोका जा सकेगा।
जिस आदमी ने मेरा अपमान किया वह भले ही मर चुका हो, लेकिन उनके कबीले के मन में मेरे प्रति जो नफरत है, उसका समाधान इतनी आसानी से नहीं होगा। चूंकि हमने उनके 2 मजबूत व्यक्तियों को मार दिया है, इसलिए उनकी नफरत और भी गहरी हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अपनी भावनाओं को दबा देंगे और उस समय की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए उपयुक्त समय होगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो हमें रजतपुर शहर छोड़ने के बाद तुरंत मिश्रा वंश का ध्यान रखना चाहिए। राजीव बोला, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा वर्तमान कार्य अपनी ताकत को और अधिक विकसित करना है तथा तब तक इंतजार करना है जब तक कि ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक नियंत्रण का एक अच्छा दायरा स्थापित नहीं कर लेते। जल्द ही मिश्रा कबीला भी ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों में शामिल होने के लिए कहेगा। रुद्र ने जवाब दिया। वह इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि 2 व्यक्तियों की हत्या करने से उसे भविष्य में काफी परेशानी होगी, इसलिए स्रोत से तुरंत छुटकारा पाना ही सबसे अच्छा था। राजीव ने कुछ सोचने से पहले ही अपना सिर झुका लिया। तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना हम अभी मिश्रा कबीले को छोड़ दें और अभ्यास के तौर पर ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों से उनकी देखभाल करवा लें। 2 साल पहले इस नीलामी घर तक की यात्रा के दौरान मुझे जो शिकायतें हुई थी उन्हें मैंने दूर कर लिया है। हमें रात को आराम करना चाहिए और कल सुबह कुछ भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए अगले प्रथम श्रेणी शहर के लिए रवाना होना चाहिए। रुद्र ने उत्तर दिया, ठीक है, तो हम पहले लौटेंगे। इल्यूजनरी फ्लैश इतना रहस्यमय है कि मैं इसे एक बार में समझ नहीं सकता। अब जब मेरी समझ का स्तर बढ़ गया है तो मुझे लगता है कि मेरे पास इसे समझने की बेहतर संभावना है। राजीव अपनी कुर्सी से उठते हुए सिर हिलाया। रुद्र केवल आहें भर सका जब उसने उसे भ्रमकारी फ्लैश का जिक्र करते सुना। उसके चेहरे पर अफसोस था। ये युद्ध कौशल अत्यंत गहन था तथा दुर्भाग्यवश केवल सेंट फोर्स के साथ ही प्रयोग योग्य था। वह इस युद्ध कौशल का उपयोग करने में असमर्थ था क्योंकि उसके पास संत बल नहीं था। इस बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे आश्चर्य है कि मैं अराजक बल का उपयोग कब कर पाऊंगा, और क्या मैं अराजक बल का उपयोग भ्रमकारी फ्लैश का उपयोग करने के लिए कर पाऊंगा। रुद्र ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि अराजक बल का उपयोग करने में सक्षम होने तक उसे एक लंबी यात्रा करनी होगी क्योंकि इसे विकसित करना कठिन है। अब तक उसका एकमात्र रास्ता शासक आयुधों को इकट्ठा करना और उनमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करके उन्हें अराजक बल में परिष्कृत करना था। हालांकि इस तरह के कार्य को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगेगा। अराजक बल का एक छोटा सा अंश एक संत शासक की शक्ति के बराबर था। यहां तक कि अगर वह राक्षस कोर को अराजक बल में परिष्कृत करना चाहता था तो भी उसे एक एकल स्ट्रैंड के लिए उनमें से एक समुद्र की आवश्यकता होगी। रुद्र, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। हम विदा लेंगे। जब वे सब जाने के लिए खड़े हुए तो आद्या ने रुद्र से धीरे से कहा। जैसे ही राजीव ने दरवाजा खोला, एक चमकदार लाल रंग का व्यक्ति लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे में आया और फिर फर्श पर गिर पड़ा। रुद्र और राजीव अचानक आए इस लाल स्कर्ट वाली युवती को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक नजर में ही उन्होंने उसे 1 सप्ताह पहले यून परिवार की छोटी बेटी के रूप में पहचान लिया। अरे अरे, तुम इस तरह हमारे कमरों में घुसकर क्या कर रहे हो? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। जब वह वापस अपने पैरों पर खड़ी हुई तो उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और हवा से उसके बाल बिखर गए थे। अब उसकी जो अस्तव्यस्त आकृति थी वह उस समय की सुंदर आकृति से पूर्णतया भिन्न थी। युवती की नजर सीधे रुद्र पर पड़ी, जिसमें घबराहट और आशंका का भाव था, जिसे पहचानना मुश्किल था। क्षण भर के लिए हिचकिचाते हुए उसने अपना साहस बढ़ाया और कहा, महाराज, मैं जानती हूं कि आप सभी बहुत मजबूत लोग हैं। मेरे पास एक मामला है जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। यदि आप यून परिवार को नष्ट करने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के साथ भुगतान करूंगा। हालांकि वह बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज से उसके दिल की घबराहट जाहिर हो रही थी। राजीव ने युवती को विचारमग्न दृष्टि से देखा। अगर मुझे सही याद है तो तुम यून परिवार की युवा बेटी हो। कितनी अजीब बात है, यून परिवार की बेटी हमसे उसी परिवार को खत्म करने के लिए कह रही है। आपने किस प्रकार की जड़ी बूटी को मिला कर लिया? आपने कहा कि आपके पास पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। हम ऐसी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? या आपने हमें 3 साल के बच्चे समझ लिया था? अधिक चिंतित होते हुए उसने जोर देकर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैं जिस युद्ध कौशल का उल्लेख कर रहा हूं वह सत्य है। जब तक तुम यून परिवार को नष्ट करने में मेरी मदद करोगे, मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। तो मैं समझता हूं, तुम दुष्ट लड़की इतने समय से मुझसे रहस्य छिपा रही हो। अचानक कमरे के बाहर से एक भयंकर दहाड़ की आवाज आई। जैसे ही यून परिवार का मुखिया और उसके मजबूत दिखने वाले सैनिक कमरे में आए, उसकी नजर रुद्र और अन्य लोगों पर पड़ी। हालांकि वे सभी उसे युवा लग रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति जानता था कि यदि उसकी बेटी ने उनसे इस तरह बात की है तो उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। महाराज, मैं राजतपुर शहर के यूं परिवार का स्वामी हूं। ये लड़की पागल हो गई है और उसने अपने ही पिता को मारने की कोशिश की है।
उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है वह कुछ ऐसा है जिसे उसने गढ़ा है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं उसे वापस घर ले जाऊंगा। यदि इस दृश्य से आपको परेशानी हुई है तो मैं अत्यंत खेद प्रकट करता हूं। उस आदमी ने विनम्रता से रुद्र को समझाया। उसे क्या कहना है इसकी योजना बनाने में बस एक क्षण ही लगा था। जब से उनकी बेटी ने यह बात कही थी उन्हें पहले से ही पता था कि इस कमरे में एकत्रित लोग ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें वह अपमानित कर सकें। ऐसा कहकर यून परिवार का मुखिया कमरे के बाहर खड़े सैनिकों की ओर मुड़ा। तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? जल्दी करो और मेरी बेटी को घर वापस ले आओ। हाँ, सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले जवाबी कार्रवाई की। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए दक्ष ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उसने डराने वाली नजर से पूछा, बाहर जाओ। किसने कहा कि तुम अपनी मर्जी से इस कमरे में आ सकती हो? आश्चर्यचकित होकर यून परिवार के मुखिया को यह विश्वास हो गया कि इन युवकों को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं किया जा सकता। हाँ, हम आपकी स्पष्ट अनुमति के बिना कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हम आपसे विनती करें कि हमें मेरी पागल बेटी को घर तक छोड़ने की अनुमति दे दी जाए तो हम आपको और परेशान करने से बचेंगे। रुद्र की आंखें शांत भाव से युवती को देख रही थीं। मिस, अगर आप जा सकती हैं तो कृपया चली जाएं। युवती के चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। वह जानती थी कि आज उसका बचना या न बचना पूरी तरह से रुद्र की सहायता पर निर्भर था। वह जानती थी कि यून परिवार में वापस लौटने का मतलब होगा उसके लिए अनंत कारावास, क्योंकि अब उसकी युद्ध कौशल का पता चल चुका है। अब और भी जोर से विनती करते हुए उसने कहा, मैं आपसे मदद की भीख मांगती हूँ। बदले में मेरा उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल तुम्हारा है। यून परिवार का मुखिया ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि यह एक उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल था। जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उसने कहा, पागल लड़की, हे प्रभु, कृपया मेरी बेटी जो कह रही है उस पर ध्यान न दें। उसमें युद्ध कौशल बिल्कुल नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। वह उसके पास दौड़कर उसके मुंह में कुछ ठूंसने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था ताकि वह और कुछ न बोल सके, लेकिन प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे दक्ष ने उसे डराकर निष्क्रिय कर दिया था। यदि आपके पास पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल था तो आपने अपना काम पूरा करने के लिए रजतपुर शहर में अन्य शक्तियों में से किसी एक की तलाश क्यों नहीं की? मैं कल्पना करता हूं कि वे सभी पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के लिए मदद करने के लिए तैयार होंगे। रुद्र ने पूछा। अतीत में ऐसा कोई मौका नहीं था और मुझे कभी यकीन नहीं था कि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। अब जब मैं पूरी तरह से हताश हो चुका हूं तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझ पर विश्वास करें। यदि आप मेरी सहायता कर सकें तो मैं आपको अपनी मां के परिवार का युद्ध कौशल अग्रवाल का चमत्कारी जल सिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि यह एक अमूल्य युद्ध कौशल है। महिला ने हताश होकर विनती की। इसका मारक उसके शरीर पर था, इसलिए यदि उसे पकड़ लिया गया और वापस घर भेज दिया गया तो वह अपनी मां का बदला कभी नहीं ले पाएगी। इतना ही नहीं, युद्ध कौशल के लिए उसके अपने शरीर को अंतहीन यातना दी जाएगी और उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके अपने पिता इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। युद्ध कौशल का उल्लेख होने पर रुद्र के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। जैसे ही वह अपनी सीट से सीधा खड़ा हुआ उसकी आंखें चमक उठीं। आश्चर्यचकित होकर उसने सीधे उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? अग्रवाल का चमत्कारी जल, क्या ये सही है? इस युद्ध कौशल ने तुरंत ही भावनाओं का ऐसा उफान ला दिया जिसे वह दबा नहीं सका। ये किसी भी तरह से उसके लिए कोई अपरिचित युद्ध कौशल नहीं था। वास्तव में ये युद्ध कौशल ही था जो अग्रवाल वंश के प्रत्येक व्यक्ति को विरासत में मिला था। रुद्र की ऐसी प्रतिक्रिया से कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से उछल पड़े, खासकर वे लोग जो रुद्र को सबसे ज्यादा जानते थे जैसे राजीव, आद्या और दक्ष। ये पहली बार था जब उन्होंने रुद्र को इस तरह से प्रतिक्रिया करते देखा था, इसलिए वे सभी उसके भाव देखकर अचंभित थे, खासकर इसलिए क्योंकि यह केवल एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल था। रुद्र, अग्रवाल के इस चमत्कारी जल में क्या खराबी है? आद्या की साफ आंखों ने रुद्र को देखा और उसने धीमी आवाज में पूछा। यह सुनने में बहुत मधुर था, किसी गीत पक्षी के गीत जैसा। राजीव और दक्ष ने भी रुद्र को जिज्ञासा से देखा। यदि मात्र पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल से रुद्र से ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है तो निश्चित रूप से अग्रवाल के चमत्कारी जल में उससे कहीं अधिक कुछ था जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। वे अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो सदमे में थे। यहाँ तक कि युवती भी रुद्र की प्रतिक्रिया से चौंक गई थी। वह अचंभित होकर केवल अज्ञानता में खड़ी रही और सोचती रही कि उसने क्या गलत किया था। और भी अधिक घबराते हुए यून परिवार के मुखिया ने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा, तुम पागल लड़की हो, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप उनके जैसे बुद्धिमान लोगों से झूठ बोल सकते हैं? जल्दी करो और एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ घर वापस आओ। वह व्यक्ति बहुत चिंतित था कि रुद्र और अन्य लोग यह मान लेंगे कि उसके पास युद्ध कौशल है और वे हस्तक्षेप करेंगे।
इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ने के लिए कमरे में प्रवेश किया। यह उसका रहस्य दबाने के लिए उसे दूर ले जाने का उसका अंतिम प्रयास था। इस बार दक्ष ने उस आदमी को अंदर आने से नहीं रोका, बल्कि उसे बिना किसी परेशानी के कमरे में घुसने दिया। उसने महिला को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि रुद्र की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठीं और वह गुर्राया, तुम्हें इस कमरे में किसने आने दिया, भाग जाओ। उसके दाहिने हाथ की एक लहर के साथ दुनिया से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी और सीधे उस आदमी के शरीर से टकराए। युन परिवार का मुखिया केवल एक प्राथमिक महान संत मास्टर था और इस प्रकार उसके पास रुद्र के हमले के खिलाफ कोई बचाव नहीं था। प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए बिना ही उसका शरीर जबरदस्त प्रहार से पीछे की ओर उछलकर उसके पीछे की दीवार से जा टकराया। वह दीवार से इतनी जोर से टकराया था कि वहां एक गड्ढा बन गया था, जहां से वह टूटकर बाहर निकल गया। उसके मुंह से खून की धार निकलती देखी जा सकती थी। रुद्र का ऊर्जा पर नियंत्रण असाधारण रूप से परिष्कृत था। उसने केवल युन परिवार के मुखिया पर ही प्रहार किया था, जिससे सराय में कोई ऊर्जा नहीं फैली। प्रहार की जबरदस्त शक्ति ने युन परिवार के सैनिकों और यहां तक कि बेटी को भी भयभीत कर दिया था। हर कोई भय से पीला पड़ता चेहरा लिए केवल अपना सिर रुद्र की ओर घुमा सकता था। एक प्राथमिक महान संत गुरु के रूप में युन परिवार के मुखिया जैसे किसी व्यक्ति को रजतपुर शहर में केवल एक औसत दर्जे का व्यक्ति ही माना जा सकता था। हालांकि उन्हें भी मजबूत औसत दर्जे के लोगों में से एक माना जाएगा। इसलिए जब उसके जैसे व्यक्ति को 20 वर्ष से अधिक उम्र के एक युवक ने बिना किसी प्रतिरोध के उड़ा दिया, तो हर कोई केवल स्तब्ध होकर देख सकता था। रुद्र ने तीखी निगाहों से युवती को घूरते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास सचमुच अग्रवाल का चमत्कारी जल है? वह नहीं जानती थी कि रुद्र अग्रवाल के चमत्कारी जल को लेकर इतना चिंतित क्यों था, लेकिन उसकी ताकत ने उसे इतना डरा दिया था कि वह केवल चुपचाप सिर हिला सकती थी। राजीव, मुझे एक चर्मपत्र और एक ब्रश दे दो, उसने राजीव से पूछा। सही। बिना देर किए राजीव बाहर चला गया और रुद्र द्वारा सराय मालिक से मांगी गई दोनों चीजें ले आया। चर्मपत्र और ब्रश को मेज पर रखते हुए रुद्र ने महिला से कहा, अग्रवाल के चमत्कारी जल के बारे में जो कुछ भी तुम जानती हो उसे यहाँ लिख लो। रुद्र का अटल आदेश सुनकर वह स्त्री क्षण भर के लिए हिचकिचाए और अंत में बोली, यदि मैं ये लिख दूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या आप युन परिवार को नष्ट कर देंगे और मेरी मां के हत्यारे को मार देंगे? मैं वादा करता हूं। इस बार रुद्र ने उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। रुद्र का वचन पाकर युवती राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। वह जानती थी कि यह उसकी मां की इच्छा के विरुद्ध होगा, क्योंकि उसे यह बात किसी बाहरी व्यक्ति को न देने के लिए कहा गया था, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जल्दी से ब्रश को चर्मपत्र पर रखकर युवती ने शीघ्र ही रुद्र के लिए एक संपूर्ण युद्ध कौशल लिख दिया। शब्दों से भरे उस चर्मपत्र को अपने हाथ में लेकर रुद्र उसके भीतर की सामग्री को देखने लगा। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही अधिक उसे आश्चर्य महसूस हुआ। अग्रवाल का चमत्कारी जल रुद्र के लिए अज्ञात नहीं था, क्योंकि यह युद्ध कौशल था जो अग्रवालों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा था। एक बार उनके चाचा जेम्स अग्रवाल और मां सुमति ने उन्हें युद्ध कौशल भी उपहार में देना चाहा था, लेकिन वह अब संत बल का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना संत हथियार खो दिया था। इसके अलावा वह जानता था कि अग्रवाल का ये चमत्कारी जल 3 स्तरों में विभाजित था। पहला मानव स्तर था, दूसरा पृथ्वी स्तर था और तीसरा स्वर्ग स्तर था। महिला ने जो कुछ लिखा था उससे अग्रवाल के चमत्कारी जल के प्रथम और द्वितीय चरण का पूरा चित्रण हो गया। शब्दशः ये जेम्स अग्रवाल और उसकी मां द्वारा एक बार उससे कही गई बातों से पूरी तरह मेल खाता था। रुद्र के लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन था। धीरे से कागज का टुकड़ा नीचे रखते हुए रुद्र ने युवती की ओर गंभीरता से देखा। बताओ, अग्रवाल के इस चमत्कारी जल के बारे में तुम्हें कहां से पता चला? यही तो मेरी मां ने मुझे बताया था, क्या इसमें कोई समस्या है? उसने हैरान भाव से उत्तर दिया। आपकी मां का नाम क्या था? जब रुद्र ने उससे पूछा तो युवती ने गहराई से सोचना शुरू कर दिया और अपने मन के उन गहरे हिस्सों को खोजने लगी जहां उसकी दयालु और देखभाल करने वाली मां की यादें संजो कर रखी गई थीं। वह इन पुरानी लेकिन दर्दनाक यादों को याद करके रोने से खुद को नहीं रोक सकी और रो पड़ी। मेरी मां का नाम रजनी अग्रवाल था। जैसे बिजली गिर गई हो, रुद्र का पूरा शरीर कांपने लगा और युद्ध कौशल वाला चर्मपत्र उसके हाथों से गिर गया। अविश्वास में रुद्र ने निराशा से युवती की ओर देखा। रजनी अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, आपकी मां का उपनाम अग्रवाल था। राजीव और अन्य लोग रुद्र को असमंजस में देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि अग्रवाल को क्या हुआ था और वे ये भी नहीं समझ पाए कि रुद्र का उनके साथ कैसा रिश्ता था। स्वाभाविक रूप से वे नहीं जानते होंगे कि रुद्र को यह सुनकर इतना आश्चर्य क्यों हुआ होगा कि उस युवती की मां का अंतिम नाम अग्रवाल था। भाई, क्या तुम ठीक हो? राजीव चिंता में पड़कर पूछने से खुद को रोक नहीं सका। चूंकि रुद्र उसका भाई था, इसलिए रुद्र की मनोदशा का भी उस पर प्रभाव पड़ता था। अपने मन पर आक्रमण कर रहे भावनाओं के उफान को दबाते हुए रुद्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं,
ये कहते हुए उसकी आंखें फिर उस युवती को घूरने लगी। इस एक क्षण में उसकी आंखों का भाव पूरी तरह बदल गया। आपका क्या नाम है? रुद्र ने आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी और दयालु आवाज में पूछा। मेरा नाम गीता गांधी है, उसने जवाब दिया। उसकी चमकीली आंखें उत्सुकता से रुद्र को देख रही थीं, मानो वह रुद्र की नजर से भ्रमित हो। वह एक चतुर महिला थी और रुद्र की आवाज में आए बदलाव को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपकी माँ पहले ही मर चुकी है ना? रुद्र ने पूछा। अपनी माँ का जिक्र होने पर गीता गांधी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और फिर उन्होंने दुख से सिर हिलाया। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें अग्रवाल के बारे में कभी नहीं बताया? गीता गांधी ने रुद्र की ओर शून्य दृष्टि से देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। अग्रवाल परिवार से संबंधित उसे जरा भी जानकारी नहीं थी। आपकी माँ की मृत्यु कैसे हुई? रुद्र एक एक शब्द पूछता रहा और हर बार उसका स्वर पहले से भी अधिक ठंडा होता गया। गीता गांधी की आंखों में एक भयंकर चमक उभरी और उन्होंने अपने दांत भींच लिए। मेरी माँ को युन परिवार के मुखिया ने पीट पीट कर मार डाला। वह मनुष्य के आकार का एक जानवर है। मेरी माँ से अग्रवाल के चमत्कारी जल के बारे में जानने के लिए उन्होंने उसे उनसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ तैयार नहीं थी। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था और इतनी अमानवीय पिटाई के बाद वह और अधिक सहन करने में असमर्थ थी। वह दुनिया छोड़कर चली गई। ये कहते हुए गीता गांधी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ की मौत बहुत क्रूर थी। मुझे अपनी माँ की खातिर बदला लेना होगा। उसका हत्यारा कोई इंसान नहीं, बल्कि छद्मवेश में छिपा एक जानवर है। यद्यपि यू परिवार के मुखिया उनके पिता थे, फिर भी गीता गांधी के मन में उनके प्रति घृणा के अलावा कोई भावना नहीं थी। रुद्र की मुट्ठी इतनी कस गई थी कि उसके हाथ की अंगुलियों से उसके क्रोध के प्रतीक के रूप में चटचटाहट की ध्वनि निकलने लगी। दक्ष, यून परिवार के मुखिया को अभी यहाँ ले आओ, रुद्र गुर्राया। दक्ष ने जाने से पहले रुद्र को गहरी नजर से देखा। वह तुरंत घायल व्यक्ति को वापस ले आया और उसे बेदर्दी से जमीन पर पटक दिया। रुद्र के एक ही प्रहार से यून परिवार का मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब भी वह अपने आप में खड़े होने की ऊर्जा नहीं पा रहा था। एक पृथ्वी संत मास्टर एक स्वर्ग संत मास्टर के प्रहार को झेलने में सक्षम नहीं होगा, एक महान संत मास्टर की तो बात ही छोड़िए। तुम जानवर हो। मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मेरी मां के साथ दफनाया जाए। गीता गांधी ने तुरंत घृणा से अपने पिता के सिर पर लात मारी। इतने लंबे समय तक अपनी भावनाओं को सावधानीपूर्वक छिपाने के बाद उसे अंततः बदला लेने का अवसर मिल गया। वह जो हिंसक घृणा महसूस कर रही थी, वह अब एकदम से बाहर आ रही थी। कमरे में किसी ने उसे नहीं रोका। उन्होंने किनारे से ही देखने का निर्णय लिया। युद्ध कौशल के लिए इस आदमी के हाथों उसकी मां को जो सलूक सहना पड़ा, वह उन सभी के लिए क्रोध से भर जाने के लिए पर्याप्त था। कुछ क्षण बाद गीता गांधी अंततः थक गईं। वह जमीन पर गिरकर रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई भी उसके मन की बात नहीं समझ सका और कोई भी उसकी पीड़ा और दर्द को नहीं समझ सका। एक ओर यून परिवार का मुखिया उसका पिता था और दूसरी ओर उसने ही उसकी मां की हत्या की थी। ऐसे क्रूर निर्णय का सामना करना किसी अन्य के लिए भी संभवतः कोई आसान स्थिति नहीं हो सकती। गीता गांधी कुछ देर तक जमीन पर लेटी रही, अंततः थककर रो पड़ी। उसके आंसू बंद हो गए और केवल दर्द ही रह गया। रुद्र के मुंह से एक आह निकल गई जब वह गीता गांधी को देख रहा था। दक्ष की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, उस आदमी को नीचे ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वह भाग न जाए। दक्ष को लगा कि गीता गांधी और रुद्र के बीच कोई विशेष संबंध अवश्य है। गीता गांधी और यून परिवार के मुखिया के बीच नफरत को देखते हुए उन्होंने फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं पूछने का फैसला किया। उसने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाया। अच्छे से, मैं उस पर ध्यान से नजर रखूंगा। दक्ष ने उस आदमी को मिट्टी के ढेर की तरह उठा लिया और कमरे से बाहर ले गया। रुद्र एक क्षण के लिए हिचकिचाया जब उसने गीता गांधी को देखा। अंत में उन्होंने कहा, मेरे साथ मगध राज्य में चलो। उसने रुद्र के मुंह से जो शब्द निकले थे उनकी अपेक्षा नहीं की थी। वह मगध राज्य जाने के बारे में था और इस प्रकार वह परिणाम से हैरान थी। रुद्र की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए उसने पूछा, मैं तुम्हारे साथ मगध राज्य क्यों चलूं? किसी बात की पुष्टि करने के लिए। शायद तुम्हें वहां परिवार मिल जाए, रुद्र ने उत्तर दिया। उस समय उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। किसने सोचा होगा कि जिस व्यक्ति से वह कुछ दिन पहले मिला था, वह अग्रवाल समाज का सदस्य बन जाएगा। मेरा परिवार, गीता गांधी ने कुछ देर तक फुसफुसा कर कहा, फिर दुख में अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। मेरे पास केवल मेरी माँ थी, लेकिन अब वह भी नहीं रही। मेरे पिता कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक जानवर हैं। वह मेरे असली पिता नहीं हैं। मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। गीता गांधी फूट फूट कर रो पड़ी। धीरे धीरे गीता गांधी के पास जाकर रुद्र ने एक बार फिर कहा, मेरे साथ मगध राज्य में चलो।
एक बात की मुझे पुष्टि करनी होगी, यह आपकी माँ से संबंधित है। मेरी माँ को, वह क्या हो सकता है? गीता गांधी की आंखें चमक उठी, मानो उनकी दिलचस्पी जाग गई हो। मेरे पास अभी इसे कहने के लिए शब्द नहीं हैं। मगध राज्य में आने तक प्रतीक्षा करो, तब तुम्हें समझ में आएगा, रुद्र ने गंभीर स्वर में समझाया। वह हिचकिचाई। यह मामला आश्चर्यजनक रूप से उसकी मां से संबंधित था, इसलिए वह इससे उदासीन नहीं रह सकी। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद अंततः उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मगध राज्य चलूंगा। तो फिर चलो अभी चलें, रुद्र ने अधीरता से उत्तर दिया। राजीव और अन्य लोगों की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, मैं पहले मगध साम्राज्य लौटूंगा। जब तक मैं वापस न आ जाऊं, यहीं मेरा इंतजार करो। अगर कुछ भी हो जाए तो इस जेड पत्थर को तोड़ दो। इतना कहकर रुद्र ने राजीव को जेड का एक टुकड़ा थमा दिया। ये फीनिक्स महाद्वीप का एक विशेष रूप से बहुमूल्य जेड पत्थर था, जिसे कुचलने पर उसका दूसरा पत्थर भी एक साथ टूट जाता था, चाहे दोनों के बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। इस प्रकार इसे संकेत देने का एक अचूक तरीका माना गया। समूह को पता था कि यह स्थिति उनकी सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अभी इसके लिए न मांगने का निर्णय लिया। राजीव ने रुद्र से जेड पत्थर लेते हुए गंभीर भाव से कहा, भाई जल्दी वापस आओ। सिर हिलाकर रुद्र ने सबको अलविदा कहा और फिर गीता गांधी के पास वापस चला गया। क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ और काम बाकी है? यदि नहीं, तो हम अपने रास्ते पर चले जाएंगे। कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मगध साम्राज्य से बहुत दूर हैं, क्या हमें अपनी यात्रा की तैयारी नहीं करनी चाहिए? गीता गांधी ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे, रुद्र ने उत्तर दिया। गीता गांधी की बांह पकड़कर रुद्र ने हाथ हिलाया। एक ही विचार से उसने उन दोनों को हवा के बुलबुले से घेर लिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, गीता गांधी और रुद्र तुरंत कमरे से आकाश की ओर उड़ गए। वे नीले प्रकाश के एक चमकीले विस्फोट की तरह बिजली की गति से आकाश में ऊपर चढ़ गए। इतनी तेज कि सड़क पर खड़े लोग ये समझ ही नहीं पाए कि यह क्या है। आकाश में गोली लगने की अचानक अनुभूति से गीता गांधी इतनी भयभीत हो गईं कि वे चिल्ला उठीं और भय से पीली पड़ गईं। जब वह होश में आई तो उसे केवल कानों से आती हवा और उसके बालों को हर जगह उड़ते हुए सुनाई दे रहा था। उसके पैरों तले रजतपुर शहर बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट गया था। पहले विशाल शहर अब पूरी तरह से देखने योग्य था। यहाँ तक कि सड़कों पर लोगों की भीड़ भी चींटियों के आकार की हो गई थी, जिनमें से प्रत्येक के बीच कोई विशिष्ट विशेषता नहीं थी। तेजी से घटते शहर को देखकर गीता गांधी स्तब्ध होकर काफी देर तक चुप रहीं। उस समय वह बहुत भयभीत थी और अपने हृदय को काबू में नहीं रख पा रही थी। राजतपुर शहर को दोनों के नीचे क्षितिज में गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। शेष विश्व का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा और फिर बादलों के एक गुबार ने धरती को अस्पष्ट करना शुरू कर दिया। रुद्र ने गीता गांधी को बादलों के समुद्र के पार पहुंचाया था। बादलों के ऊपर से आती सफेदी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काफी लंबे समय के बाद गीता गांधी ने अंततः सुसंगत ढंग से सोचने की अपनी क्षमता पुनः प्राप्त कर ली। वह आंखें फाड़े आश्चर्य से रुद्र के युवा लेकिन सुंदर चेहरे को देख रही थी और एक हाथ से अपने मुंह पर आश्चर्य से हाथ रखे हुए थी। यो तुम एक स्वर्गीय संत गुरु। उस समय गीता गांधी के मन में भावनाओं की लहर उमड़ पड़ी। एक स्वर्गीय संत मास्टर महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली में से एक था। सत्ता संरचना के आधार पर वे लगभग शीर्ष पर थे और यदि उन्हें किसी भी राज्य में रख दिया जाए तो वे अन्य सभी से बहुत ऊपर होते। यहाँ तक कि एक राजा को भी उन्हें राजसी और प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकर बहुत जल्दबाजी करनी होगी। उनका अस्तित्व एक संपूर्ण राज्य के समान था। किसी राज्य का उत्थान या पतन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि समीकरण में स्वर्गीय संत मास्टर कहाँ था। गीता गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके बगल में बैठा युवक वास्तव में एक स्वर्गीय संत गुरु होगा। एक आम आदमी की नज़र में ऐसे लोग भगवान के समान थे। यो परिवार एक छोटा सा परिवार था, लेकिन उनकी लाडली बेटी होने के नाते गीता गांधी अपनी बुद्धिमत्ता में प्रतिभाशाली थी। वह स्वयं स्पष्ट रूप से जानती थी कि स्वर्गीय संत मास्टर का क्या मतलब है। जब तक वहां एक स्वर्ग संत मास्टर मौजूद था, तब तक कोई भी छोटा कबीला भी उस सीढ़ी पर कई पायदानों पर चढ़कर किसी भी राज्य में सबसे मजबूत शक्तियों में से एक बन सकता था।